जी हाँ दोस्तों, हम फिर एक बार आ चुके हैं अपने ब्रूटल गेस्ट के साथ। महेंद्र भानुशाली कौन है? महेंद्र भानुशाली सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा एक छोटासा कार्यकर्ता आहे। मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती भाषा का सम्मान उतना ही करता हूँ, लेकिन बात जब महाराष्ट्र की होती है तो पहली भाषा मराठी। गाड़ी पुढे के डबल लाइन दिसत नाही का? जाऊ दे, पहिला पुढे घेतो। जो रोड जो आप देख रहे हैं ना, काम चालू है। रोड का नारियल 4 साल पहले फूटा है। 4 साल पहले नारियल फूटा और 4 बार फूटे, तब जाके मैंने यहाँ आंदोलन दिया तो ये रोड का काम चालू हुआ है। पूरा नाली सावंता इकडे ये ना, इधर आ। पूरा नाली यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता है एकदम पानी से। गंदगी में से आना जाना पड़ता है। आज मैं पहली बार चांदीवली आया हूँ। नरक से भी बदतर जगह लगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप धारावी की तारीफ मत कीजिए। हम धारावी से आगे एक छोटा सा मंदिर का काम हो गया तो उसके ऊपर 8 बाय 3 का बोर्ड लगता है, खुद के फोटो का हमारे यहाँ पर। लेकिन मंदिर के ऊपर इतने बड़े बोर्ड है। आप शंकर भगवान को बाद में पैर पड़ो, पहले इनको पैर पड़ो। धन्यवाद, आपने हमारा मंदिर बनाया। ऐसा पैर पड़ो। और आपका ऑफर है किसी बड़ी पार्टी से, तो आप जाएंगे वहाँ पे? ऑफर तो सभी पार्टियों से मुझे बहुत सारी आ चुकी, लेकिन हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रूटल टॉक्स पे। जी हाँ दोस्तों, हम फिर एक बार आ चुके हैं अपने ब्रूटल गेस्ट के साथ। लेकिन एक मिनिट, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर ब्रूटल टॉक्स वरती। सॉरी, काफ़ी गलती होगी मराठी में, पर मैं मराठी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज के हमारे इस ब्रूटल टॉक्स पे जो गेस्ट हैं वो हैं मनसे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति, जिनका आए दिन कहीं ना कहीं विवादों में रहते ही रहते हैं। पर ये मनसे की पार्टी के काफ़ी जाने वाले नेता हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनसे के राज ठाकरे के नेतृत्व में चलने वाले काफ़ी ही एकनिष्ठ व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, चांदीवली के विभाग अध्यक्ष जिनका मैं बात कर रहा हूँ वो है महेंद्र भानुशाली। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रूटल टॉक्स पे। जय महाराष्ट्र। सबसे पहली बात सर, जय महाराष्ट्र। और मैंने काफ़ी कोशिश किया मराठी में बात करने का, पर मुझसे हो नहीं पाई, काफ़ी गलती हुई। पर सीखो, राइट, हम सीख रहे हैं, हम सीखते जाएंगे। टूटी फूटी मराठी बोलेंगे पर बोलेंगे। पर मैं आपसे एक थोड़ा विनती करना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसमें हिंदी ऑडियंस ज़्यादा है और लोगों को आपकी बातें, मनसे की बातें, राज ठाकरे साहब की जो नेतृत्व है वो लोगों तक पहुँचे, जो नॉन मराठी भी हैं, जो यूपी वाले, गुजरात वाले, उन सबको समझे। तो आप थोड़ा सा हिंदी में बात करिए और थोड़ा मराठी बात करिए। जी, मिठास आनी चाहिए मराठी की, पर बातें होंगी हिंदी। एग्री करते हो? नहीं, मी तुम्हाला प्रॉपर ज्या भाषेमध्ये उत्तर द्यायचे मी देणार। ओके। सबसे पहला सवाल, महेंद्र भानुशाली कौन है? महेंद्र भानुशाली सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा एक छोटासा कार्यकर्ता आहे। या मुंबईला, या महाराष्ट्राला आणि मराठी भाषेला प्रेम करणारा आणि कट्टर हिंदुत्व, ओके, हे आहे महेंद्र भानुशाली। कट्टर हिंदुत्व की बात की सर आपने जी। पर आए दिन जब अभी हाल फिलहाल में जो ईरान का जो मामला हुआ, ईरान में जो वॉर चल रहा है यूएस का, वहाँ पे राज ठाकरे साहब कहते हैं कि इंडिया को ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, पर उनके खिलाफ बोलना चाहिए उनके तरफ से, पर उन्हें बोला नहीं, जो कि एक मुस्लिम इस्लामिक देश है वो ईरान। आपको क्या लग रहा है, एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, राज ठाकरे साहब ने वो मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, इसकी वजह से उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला। ओके। राज ठाकरे साहब ने इसलिए कहा कि ईरान ने जब हमको जरूरत थी तब ईरान ने हमारे साथ खड़े रहकर अच्छा स्टैंड लिया है। ओके। हमें सपोर्ट किया है। इस वजह से राज ठाकरे साहब ने कहा कि ईरान ने हमको जब सपोर्ट किया था, हमको ईरान ने जब सपोर्ट किया था, और आज जब बारी है कि उनके प्रमुख नेता के निधन हो गया, उनको मार दिया गया, तो एक छोटा सा ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया। तो राज ठाकरे साहब की यही एक खूबी है कि सच बहुत अच्छी तरह से जनता के सामने रखते, और उन्होंने वो रखा। अब महेंद्र भानुशाली आपका नाम है। महेंद्र भानुशाली, वैसे कि भानुशाली जो शब्द है गुजराती। जी, मैं गुजराती हूँ। मैं गुजराती हूँ। गुजरात से कहाँ है? मैं गुजरात कच्छ से हूँ। कच्छ से हो? कच्छ। एक गुजराती जी मनसे पार्टी में जी इतना नामचीन होना, नाम बनाना एक गुजराती का, तो मतलब ये काफी लोगों को खटकता होगा कि यार गुजराती कैसे ये मनसे पार्टी में आ सकता है? नहीं, मनसे पार्टी में गुजराती भी आ सकते हैं, उत्तर भारतीय भी आ सकते हैं, ओके, साउथ इंडियन भी आ सकते हैं। मनसे पार्टी में सभी के लिए दरवाजे खुले। ओके। राज साहब के जो विचार है, उन विचारों को जो लेके चलता है, उन सभी के लिए दरवाजे खुले। ओके। राज साहब को चाहिए एक डेवलपमेंट,
दूसरा चाहिए मराठी भाषा को प्यार करने वाला। आपके लिए पहला भाषा कौन सा है? मेरे लिए महाराष्ट्र के अंदर मैं रहता हूँ, पहली भाषा मेरे लिए मराठी है। ओके, नाइस। मैं महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ। इस महाराष्ट्र ने, इस मुंबई ने मुझे जो कुछ भी दिया वो महाराष्ट्र और मुंबई ने दिया। तो मेरी पहली भाषा मराठी होगी। मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती भाषा का सम्मान उतना ही करता हूँ, लेकिन बात जब महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र की होती है, तो पहली भाषा मराठी। ओके, नाइस जी। पर आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं गुजराती हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी गुजराती हैं बीजेपी से, जी। तो कभी बीजेपी में जाऊँ तो और उनका भी नेतृत्व एक ही है, हिंदुत्व, तो आपको ऐसा कभी मन में ख्याल आया राज ठाकरे ही क्यों, मन से ही क्यों? देखो कैसा होता है, हर आदमी को एक नेता के कुछ विचार अच्छे लगते हैं। तो मुझे राज ठाकरे साहब के विचार, मुझे मेरी उम्र की 17 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तब तो मैं किसी पार्टी में भी नहीं था, ठीक है। राज साहब के जो विचार है ना, एक वो अपनी भाषा को किस तरह से प्यार करते, मराठी लोगों के लिए वो हमेशा लड़ते। बात जब हिंदुत्व की होती है तो वो हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, और जब बात डेवलपमेंट की होती है तो वो ये देखते नहीं कि ये डेवलपमेंट के अंदर किसका विकास हो रहा है, कि ये हिंदू का विकास हो रहा है, मुस्लिम का हो रहा है, या किसी जात पात को देख के वो नहीं करते डेवलपमेंट की बात। डेवलपमेंट महाराष्ट्र का होना चाहिए, जो मुंबई में लोग रहते हैं उनका होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। तो ये राज साहब के जो विचार है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हो गई नरेंद्र मोदी जी की बात, तो नरेंद्र मोदी जी को तो हमारे राज ठाकरे साहब भी प्यार करते हैं। उनके विचारों के साथ जब जब उन्होंने अच्छी बात रखी है, इस देश के लिए अच्छे काम किए हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एक ही नेता है, आपको मैं बता देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर एक ही नेता है जो खुलेआम कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 2014 के पहले 2012 में जब हमारे उस वक्त 13 आमदार थे, हमारे 27 नगर सेवक थे, कई जगह पर हमारे महानगर पालिका के अध्यक्ष थे, हमारे महापौर थे, उस वक्त राज ठाकरे साहब कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। आपको बता रहा हूं, उस वक्त राज ठाकरे साहब कहते थे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी में उनके विरोधक थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए थे। आपको आप देख लेना, तब उन्हीं की पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन उस वक्त राज ठाकरे साहब कहते थे, लाखों की सभा में लाखों लोग राज ठाकरे साहब को सुनने आते थे कि हमारे राज ठाकरे साहब कुछ बोलेंगे। और राज ठाकरे साहब नरेंद्र मोदी जी की बात करते थे कि ये आदमी देश का नेतृत्व कर सकता है। तो राज ठाकरे साहब को उनमें कुछ ऐसे गुण दिखे होंगे, उनके कुछ ऐसे कार्य दिखे, जिसकी वजह से राज ठाकरे साहब ने उनकी बात कही। उसके बाद 370 हटाया, उसके बाद राम मंदिर हुआ, तो राज ठाकरे साहब ने उनकी तारीफ की ना। नाइस। तो हमारे राज साहब है जो किसी लालच के बगैर, आज भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग जुड़े, नरेंद्र मोदी जी के साथ में जितने लोग जुड़े, वो कहीं ना कहीं कुछ लालच में जुड़े या कुछ डर में जुड़े। अब हमारे राज ठाकरे साहब को ना किसी का डर है और ना कोई लालच है। उनको सिर्फ चाहिए हमारे महाराष्ट्र के लिए क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो दादर में जब सभा थी तो राज ठाकरे साहब ने कुछ मुद्दे रखे, उसमें मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलना चाहिए, पहला प्रस्ताव रखा, और नरेंद्र मोदी जी ने उस भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। तो ये राज ठाकरे जो मराठी आदमियों के लिए भी एकदम ठोस भूमिका लेते हैं, फिर वो प्रधानमंत्री बैठे हो या कोई भी बैठा हो। नाइस। सर, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट में ये होगा कि खास तौर पे आप जहाँ से आप आमदार के लिए भी उतरे थे, आप विधायक के लिए, तो चांदीवली जी, तो चांदीवली में डेवलपमेंट कैसा है? अब कैसा है चांदीवली में, आप मेरे साथ जब घूमेंगे तो आपको बताऊंगा डेवलपमेंट कैसा है। डेवलपमेंट हमारे चांदीवली में सिर्फ बातों में आपको इतना खुश करेंगे कि आपको लगेगा कि इनके जैसा कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, आप खुद घर में बैठो। मैं चांदीवली की जनता से सबसे कहना चाहता हूं कि आप घर में बैठो और सोचो कि एक आदमी ने 20 साल एक आमदार को कोसा कि इसने कुछ नहीं किया, 20 साल मैंने कुछ नहीं किया, इसने हमारा ये हो गया, फिर इलेक्शन आया तो हिंदुत्व खतरे में आ गया, ठीक है। अब डेवलपमेंट भी नहीं हुआ और हमारे यहाँ पर हिंदुत्व के ऊपर जो बात हुई, जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, वो भी पानी में बैठ गया। ना हमारे यहाँ पर अच्छे खुले रोड हैं,
ना खुले फुटपाथ है। हॉकर्स तो हमारे यहाँ पर भर भर के, जैसे कि इनवाइट किया जाता है यहाँ पर, जिसको हॉकर्स को गाड़ी लगाना है, मुमरा से, धारावी से, कुर्ला से, सब जगह से आओ, चांदीवली में हॉकर्स का धंधा लगाने को छूट है। और हमारे चांदीवली के किसी एक आदमी ने धंधा लगाया, किसी मराठी आदमी हो या 50 साल से हमारे जैसा कोई रहते रहेगा, जैसे मैं गुजराती हूँ, तो 50-60 साल से रहने वाला मराठी है। खाली उसने खुद ने सोचना चाहिए कि मैं मराठी हूँ। ऐसे लोगों की गाड़ी फटाफट उठा ली जाती है। यहाँ पर मेरी चांदीवली की जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है। साल में एक बार छतरी दी जाती है मुफ्त की, एक साड़ी दी जाती है, कभी कभी हंडा दे दिया जाता है। ऐसे 2-4 आइटम साल में दे दी जाती है। और इलेक्शन आता है तो एक कवर दिया जाता है, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000, और हमारे लोग उसके ऊपर मतदान करते। और उसमें खास करके एक हिंदुत्व के नाम का डर। ये इलेक्शन में सिर्फ यही हुआ कि महेंद्र भानुशाली अच्छा लड़का है, काम करने वाला लड़का है, लेकिन आपने महेंद्र भानुशाली को वोट दिया तो हिंदुत्व का वोट कटेगा और वो नसीम खान आ जाएगा। फिर नसीम खान आ जाएगा तो मुसलमान चांदीवली में आतंक फैला देंगे, फिर मुसलमान ये कर देंगे। ये मेरे शाखा अध्यक्ष फिरोज खान, एक कट्टर राज ठाकरे समर्थक है, ठीक है ना। हर कोई अपने अपने धर्म को प्यार करता है, इसीलिए मैंने आपको तब कहा कि मैं कट्टर हिंदू हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं तो कट्टर हिंदू रहूंगा। क्या बात। मुसलमान अपनी भाषा को प्यार करेगा। लेकिन हिंदुत्व के ऊपर इलेक्शन तो जीता गया, लेकिन उसके बाद हिंदुत्व का क्या हुआ? चांदीवली में हिंदुत्व के ऊपर कोई बात नहीं है। मदरसों के भी काम होते हैं और मंदिर के भी काम होते हैं। एक छोटा सा मंदिर का काम हो गया तो उसके ऊपर 8x3 का बोर्ड लगता है खुद के फोटो का हमारे यहाँ पर, और भगवान का नाम लिखा होता है। उससे बड़े फोटो उनके खुद के होते, नेताओं के जो मंदिर बनाते वही लोग मदरसे भी बनाते। लेकिन आपको बता रहा हूं, मदरसे के ऊपर एक भी फ्रेम नहीं होती है, क्योंकि मुसलमान बोलता है आपको लगाना है तो बनाओ, बनाना है तो बनाओ मदरसा, नहीं तो हम बना लेंगे, लेकिन हम किसी का फोटो लगाने नहीं देंगे मदरसे पे और मस्जिद पे। आप घूमो चांदीवली में, आपको कहीं पर भी माजी आमदार या आजी आमदार किसी के भी फोटो आपको नहीं दिखेंगे। एक छोटा सा कहीं कोने में लिखा होगा कि इनके तरफ से ये मंदिर या मदरसा बनाया गया, लेकिन मंदिर के ऊपर इतने इतने बड़े बोर्ड है। आप शंकर भगवान को बाद में पैर पड़ो, पहले इनको पैर पड़ो, धन्यवाद आपने हमारा मंदिर बनाया, ऐसा ऐसा पैर पड़ो। ये परिस्थिति है। नाइस। हिंदुत्व के ऊपर मतदान किया, मांगा, और आज क्या हो रहा है चांदीवली में? देखो, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, बरोबर। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में अगर आपने एक धर्म को आतंकवादी घोषित किया तो अब आप उनके अंदर क्यों घुस रहे? आज उनको खजूर खिलाई जा रही है, आज इफ्तार पार्टी की जा रही है, उनको चद्दर बांटी जा रही है, और उनको खुश करने के लिए खास करके दिवाली के कार्यक्रम में मुसलमानों को बुलाया जाता है। और उसकी शुरुआत कैसे होती है? सलाम वालेकुम से। आप सोचो कि कितना दोहरा चरित्र है आज के इस पॉलिटिक्स का। इलेक्शन के अंदर मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान मार देगा हिंदुओं को, और आज तुम ये कर रहे हो। मतलब तुम हिंदुओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो, और जिन मुसलमानों को आपने आतंकवादी ये वो सब कहा, आप उनके अंदर घुस रहे हो। तो ये सब इलेक्शन हमारे चांदीवली विधानसभा में चालू होता है। डेवलपमेंट के ऊपर शून्य है, 0 है हमारा चांदीवली विधानसभा। यहाँ के जो आमदार हैं, विधायक है, काफी मतलब विधान भवन में प्रेजेंट रहते हैं, काफी बातें करते हैं। क्या लगता है उनको? उनकी बातों में दम रहता है? जो हाँ, बातों में बहुत दम रहता है। इतनी अच्छी बातें करते हैं ना, वो बहुत प्यारी बातें करते, और वो बातें कर करके ना सबको खुश कर सकते। हाँ, वो बहुत अच्छी बात करते, वो उसमें मैं आपका समर्थन करता हूँ। हाँ, बहुत प्यारी बातें करते और बहुत अच्छा बोलते। पर वो काम बोलते अच्छा है, पर काम क्यों नहीं करते फिर इतना? हम जब आ रहे थे यहाँ से बाइक से, तो हमने काफी कुछ देखा। हमें आने 100 मीटर जाने में हमें कम से कम 5-10 मिनट तो लगी गया हमें। तो वही कह रहा हूँ ना, उससे बातें अच्छी करते। डेवलपमेंट क्या है? हाँ। कुर्ला अंधेरी रोड डेवलपमेंट किया 20 साल में। नसीम खान ने कुछ नहीं किया, हमने 3 साल में किया। ये उनका नारा है। ये इस इलेक्शन में घोषणा पत्र था। अच्छा, बराबर है, सिर्फ एक अंधेरी कुर्ला में। हाँ, मेरा कहना यह है कि एक झरीमरी में पुलिस बीट है, वहां से लेकर साकीनाका तक आपने वाइंडिंग किया, आपने रोड जो गाले थे तोड़ दिए। मेरा कहना ये, उसी पुलिस स्टेशन बीट मस्जिद के वहां से कुर्ला के बाजू में आपने एक भी गाला नहीं तोड़ा है।
क्यों नहीं तोड़ा है? कारण अब कारण उन्हीं को आपको पूछना पड़ेगा। अगर मैं आज चलो नहीं तोड़ा वो छोड़ दो, मैं आज से कह रहा हूं, वो आज से मन बना ले और 3 साल में वाइंडिंग करके दिखा दे। ऐसे बहुत सारे रोड हैं जो वाइंडिंग करने हैं, जो बड़े करने हैं, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। रोड बड़े होने चाहिए। गार्डन्स जो हैं उनके नीचे, जैसे राज ठाकरे साहब हमेशा कहते हैं, पार्किंग की बड़ी समस्या है। अभी भी देख ही सकते हैं हम। ये तो हमारा बिल्डिंग है, समझ हाँ, लो। हाँ। यहाँ पर तो बिल्डिंग की गाड़ी है। हाँ। रोड के ऊपर जो गाड़ियां लगती है, रिक्शा लगती है, ट्रक लगती है, वो लोग कहाँ पार्किंग करेंगे? वो लोग पार्किंग कहाँ करेंगे? उनको सुविधा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। मेरा कहना है कि जहां बड़े बड़े गार्डन है उसके नीचे आप पार्किंग करिए। जहां स्लम है वहां उन स्लम को एसआरए में बिल्डिंग्स बना के उनको घर दीजिए। बेचारे वो भी जो डोंगर पे रह रहे हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। हर बारिश में डोंगर गिरता है, कुछ लोग मरते हैं, फिर उनको नोटिस दी जाती है, फिर उनके घर खाली कराए जाते हैं, फिर उनको बेघर कर दिया जाता है। आप एक तो डोंगर पे रहने मत दो, आप रह रहे तो उनको उसी जगह पर बिल्डिंग्स बनाइए अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी, उसमें उनको घर दीजिए और नीचे आप बड़ी पार्किंग कीजिए। तो ये पार्किंग की समस्या सॉल्व होगी, वही राज ठाकरे साहब कहते हैं। लेकिन कैसा है, लोगों को इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। लोगों को सिर्फ खोखली बातें, एक डर दिखाना हिंदुत्व के नाम का। अरे हिंदुत्व की जब बात आती है तब आप आते नहीं हो। आजाद मैदान में जब बात आई कहां थे? कौन था हिंदुत्ववादी? एक राज ठाकरे साहब थे, जिन्होंने लाखों की संख्या में चलकर मोर्चा निकाला और दिखाया कि अगर मेरे हिंदुत्व को नाखून लगाने की भी कोशिश की ना तो मैं हूं। ये राज ठाकरे साहब ने दिखा दिया। उस वक्त कहां थे ये सब पार्टी वाले? मुझे बताइए। सब घर में बैठे थे। सर इससे पहले हमने कुर्ला के प्रदीप वाघमारे सर से हमने बात किया था, तो जहाँ पे हमने एक टॉपिक उठाया था कि जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, पर पार्किंग ही नहीं मिलती उन्हें। जैसे गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कई सारी, तो भर भर की गाड़ियाँ खड़ी है जहाँ पे फायर ब्रिगेड तक नहीं आ पाती। तो सर ये यही गवर्नमेंट का काम ये है कि गवर्नमेंट ने एक लॉ निकालना चाहिए कि जो भी बिल्डिंग बनेगी तो उनको उनके जो रहने वाले लोग हैं उनकी 1 या 2 गाड़ी की पार्किंग देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने एक नियम निकाल दिया तो उस नियम को कौन तोड़ेगा? कौन बिल्डर तोड़ेगा? मुझे बताइए। अच्छा, अगर वो समझो सबको पार्किंग दे रहे हैं तो उन्हें भी कुछ आप बेनिफिट दीजिए बिल्डर को, कि वो भी सोचे कि नहीं ये नहीं तो हमको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, तो ही कुछ होगा ना। नहीं तो बिल्डर भी बोलेगा अब हमको डेवलपमेंट ही नहीं करना है। तो सबके बारे में सोचना है और कुछ नियम बनाने। नाइस। तो सर अभी आपने कई सारी बातें बोली कि इलीगल हॉकर्स हैं और फुटपाथ पे जाकर गाड़ियां लगी हुई हैं, वहाँ पे एक बार राउंड मार के आते हैं? मारेंगे ना आपको। खाली हॉकर्स नहीं, आपको बहुत सारी चीजें मैं चांदीवली की दिखाऊंगा कि जो एक ढोल पीट रहा है ना कि हमारे चांदीवली में विकास हो रहा है। तो विकास क्या है ना, मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा कि चांदीवली विधानसभा में क्या विकास हो रहा है। चलिए फिर आज देखते हैं चांदीवली की कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी, वो भी इनकी जुबानी, महेंद्र भानुशाली सर की जुबानी, मेरी जुबानी, और आपको दिखाऊंगा कि ये है। आप भी कुछ कटपुट करना मत, कुछ भी नहीं। नहीं तो जो पत्रकार लोग होते हैं ना वो सिर्फ वही दिखाते जो सत्ताधारी लोगों को चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो दिखाइए जो मैं आपको खरी परिस्थिति दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? सर हमारे चैनल का नाम ही ब्रूटल टॉक्स, हम ब्रूटल चीजें दिखाते हैं। बस चैनल के नाम के हिसाब से दिखाइए। थैंक यू। सर अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, अभी फिलहाल हमने जो देखा ट्रैफिक में जमा हुआ था, आपने खाली करवाया, कौन सा रोड ये बता सकते हैं? ये हमारा एनएसएस रोड है। ये लवजी वत्सल साड़वे चौक है हमारा। अच्छा। ये रोड को बड़ा करने, पूरा चांदीवली में ट्रैफिक है। आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो गाले ये सब अनलीगल तरीके से सबने आगे बढ़ाए, ठीक है। मैं पिछले 3 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ कि मुझे ये रोड आप बड़ा करके दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये रोड देखिए, आपको पूरा खाली दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है। ये जो डिवाइडर लगे हैं ना बीच में, ये मैंने फॉलोअप किया 1.5 साल पहले। आप सोचिए ये डिवाइडर बिठाने को मुझे 1.5 साल लगा। मतलब ये आपने बैठा है? ये मैंने बिठाया, मेरा पेपर वर्क है। रात को जब ये डिवाइडर बैठ रहे थे तो मैं एक लोक प्रतिनिधि ने फोन किया कॉन्ट्रैक्टर को, मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ, उसने फोन किया और काम रुका दिया। बोलता यहाँ पे लगाने का नहीं। मैं पूरी रात खड़ा रहकर पुलिस को बुलाकर मैंने ये डिवाइडर लगवा के दिया। क्या हो रहा है, ये डिवाइडर लगने से रोड छोटा हो जाता है। तो कोई अनलीगल पार्किंग कर नहीं पा रहा। आप देखिए पूरा खाली है। और यहाँ पर देखिए, एक तो इतना छोटा रोड है, फिर भी ये गैरेज वाले लोग हैं, यहाँ पर गाड़ियां लगा के रखे, यहाँ पर लगा के रखे। ये देखिए ये चौक है, यहाँ पर इतना हमारे भगवान है, इनका चौक है, लेकिन सामने देखिए किस तरह से सब गाड़ियां लगा के रखे। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, ना आमदार को पड़ी है,
नगर सेवकों को पड़ी है। अब समझो नगर सेवक अभी आए हैं 1-1.5 महीना, अभी मैं पूरा ब्लेम उन पे नहीं करूंगा। मैंने यहाँ के नगर सेवकों से भी विनती की है कि आप मुझे हेल्प करिए ये रोड यहाँ से असलपाल लिंक रोड लेके जाने को, क्योंकि हमको अगर असलपाल लिंक रोड जाना तो यहाँ से घूम के जाना पड़ा। ये रोड भी इतना ही छोटा है, तो हम लोग को कम से कम आधा पौना घंटा लगता है सिर्फ असलपा मेट्रो जाने को। स्कूल बसेस नहीं आती है, BST बंद हो गई क्योंकि सब अनऑथराइज पार्किंग। पर कल को कुछ हादसा हो गया यहाँ पे, मर जाएगा, फायर ब्रिगेड को आना है, मर जाएगा आदमी। ये मेरा सुशांत है, हमारे कार्यकर्ता है उपविभाग, इनके एरिया में एक लड़के को अटैक आया, मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगा। रिक्शा ही नहीं, इतना ट्रैफिक, रिक्शा मिली तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कम से कम उसको लग गया 45 मिनट्स। वो लड़का रिक्शा के अंदर मर गया। ये परिस्थिति हमारी। डेवलपमेंट किसको बोलते हैं कि यहाँ से निकलो तो घाटकों पर पहुंचने में 5-7 मिनट लगनी चाहिए। ट्रैफिक वालों, ट्रैफिक की समस्या दूर होनी चाहिए, हॉकर्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप सोचो ना, 3 साल से मैं कंटिन्यू मेरा लाइव चालू है, तो क्या यहाँ के आमदार को मेरा लाइव नहीं दिख रहा है? बराबर दिखता है। उनके कार्यकर्ता लोग बराबर दिखा रहे हैं कि महेंद्र भानुशाली ने ये लाइव किया है। नगर सेवक लोगों को जैसा पता चला उन्होंने मेरा संपर्क किया, वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। विजू शिंदे भी कर रहा है, किरण लांडगे भी कर रहा है। देखो भले वो मेरे विरोधी पार्टी के लोग हैं, लेकिन जो जनता के लिए काम करेगा मैं उसकी तारीफ भी करूंगा। तो उसी तरह से आमदार ने भी दिमाग में लेना चाहिए, खासदार ने भी दिमाग में लेना चाहिए कि ये रोड असलपा मेट्रो में निकालना है। लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ आश्वासन है। ये रोड जो आप देख रहे हैं ना, काम चालू है, ये रोड का नारियल 4 साल पहले फूटा है। 4 साल पहले नारियल फूटा और 4 बार फूटे, तब जाके मैंने यहाँ आंदोलन दिया तो ये रोड का काम चालू हुआ है। अच्छा, ये रोड वाइंडिंग करने के लिए मेरा पेपर वर्क चालू है 3 साल से, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस हुआ है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि सत्ताधारी लोग हमारे नेतृत्व में मेरे माध्यम से वो काम नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से दबा डालते। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी ये रोड वाइंडिंग करके दिखाऊंगा, ये मैंने ठान लिया। पर ये जो महायुति की जो सरकार है, शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, ये इनको इंफ्रा की तरह जाना था, इंफ्रा मैन कहा जाता है देवेंद्र फडणवीस को। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उनको इंफ्रा मैन का टैग देना सही है? देखो कैसे दिया जाना चाहिए। अभी आप ब्रिज बना रहे हो, माना मैंने, ब्रिज तो रास्ते के बीच में तो कोई भी बनाएगा। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार रहेगी, वो सब करने वाले। ब्रिज, मेट्रो, अब हम 21वीं सदी में है ना, तो उसमें कोई भी सरकार आएगी उसको करना ही है। लेकिन जो सरकार बैठी है उसने गली गाचे में भी, ग्राउंड लेवल पे भी आना चाहिए ना। मैं कहता हूं एक बार देवेंद्र फडणवीस साहब ने यहाँ आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि सर देवेंद्र फडणवीस जी एक बार आप यहाँ पर आइए, और वो भी बगैर बोले। बगैर बोले इसके लिए क्योंकि अगर मालूम पड़ा देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे तो पुलिस सब यहाँ से गाड़ी बीड़ी रोड पूरा बड़ा कर देती है। तो जब आप आएंगे आपको लगेगा अरे वाह, मेरे आमदार कितना अच्छा काम कर रहे, मेरे आमदारों ने कितना अच्छा रोड दिया लोगों को, मेरे नगर सेवक लोगों ने देखो कितनी अच्छी सुविधा दी है। आपको वही दिखेगा। आप एक गाड़ी में आइए, अकेले आइए और विजिट मारिए, क्या परिस्थिति है। फडणवीस साहब ने विजिट मारना चाहिए, तब जाके मालूम पड़ेगा कि मुंबई के लोगों की क्या हालत है। जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं ना कि मुंबई की हालत बहुत खराब है, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ आने वाले दिनों में मुंबई की हालत और बहुत खराब होगी, क्योंकि बिल्डिंग्स बन रही है। उतनी जगह में जहां पर 20 लोग रह रहे थे, आज उतनी जगह में 50 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो उसमें सोचिए कितने लोग आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है फिर? कभी आपको क्या आपने जांच पड़ताल किया इसके पीछे कितनी जगह में बिल्डिंग से बिल्डिंग, बिल्डिंग से बिल्डिंग? नहीं, वो तो अभी कायदा है ना, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करने का कायदा है। लेकिन वो जो 40 लोगों की जगह पे वहां पे 200 लोग रहने आने वाले हैं या 300 लोग वो बिल्डिंग में रहने आएंगे, तो उतना बड़ा रोड हुआ क्या? वही उतना बड़ा रोड हुआ क्या? उतनी उनको पार्किंग मिली क्या? ये राज ठाकरे साहब का वही कहना है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये सत्ताधारी लोग हमारे राज ठाकरे साहब की छवि इतनी खराब करते हैं ना कि राज ठाकरे साहब पर प्रांतियों के विरोध में है, राज ठाकरे साहब मुसलमानों के विरोध में, राज ठाकरे इनके विरोध में। हम नहीं है, हमारे राज ठाकरे किसी के विरोध में नहीं है। जो इस महाराष्ट्र को प्यार करेगा, जो इस देश को प्यार करेगा, वो राज ठाकरे साहब का है। बरोबर। तो लोगों ने अब सोचना चाहिए, हमने सबको मौका दिया है ना, अब एक बार उस नेता को भी मौका देना चाहिए जो कभी हमने उसको सत्ता ही नहीं दी। हम उनसे अपेक्षा कर रहे, पगार नहीं आया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, किसी ने हॉस्पिटल का बिल कम करना है मन से, स्कूल में प्रॉब्लम हुआ मन से, ये प्रॉब्लम हुआ मन से, आज की तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही काम कर रही है। तो मैं मराठी आदमी हो या सभी लोगों से मैं विनंती करूंगा कि आप एक मौका दो ना राज ठाकरे साहब को। पर मनसे एक लौती ऐसी पार्टी है जो
लोकल मुद्दों पे बात करती है, तो लोकल मुद्दों पे बात करती है। हाँ बाकी कोई पार्टी ऐसी मुद्दों ही नहीं है, बाकी पार्टी क्या बड़ी बड़ी चीजें दिखाने के लिए, मेट्रो दिखा, अरे मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ दिखाने की बात है। पर फिर भी कहाँ पे मन से पीछे हो रहा है, यहाँ पे हमको जीतने देखो, एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, जो ये लोग पैसा पागलों की तरह बांट रहे। आज आप सोचिए ना, बारिश आएगी तो कम से कम 20-25 हजार छतरी बटेगी, हाँ 20-20 हजार साड़ियां बट रही, पैसे आ रहे कहां से? अब ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ना कि आप लोगों के पास में ये पैसे कहां से आ रहे हैं। अब सोचो जरा, लाखों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे, पैसे आ रहे कहां से? हमारे पास तो पैसा नहीं है। और लोगों को कैसा है ना, हमारे लोग भी, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, कुछ खामियां हम में ही है, हम में खामी है ना। डेवलपमेंट तब होगा चांदीवली का जब मुफ्त की साड़ी लेना बंद करेंगे, जब मुफ्त की छतरी लेना बंद करेंगे। मुफ्त की चीज जिस दिन चांदीवली में बंद होगी ना, उसी दिन डेवलपमेंट आएगा। क्योंकि आपने अगर पैसा नहीं लिया या कवर नहीं पकड़ा तो आप उनका विरोध कर सकते। अब इस वक्त आप किसका विरोध नहीं कर सकते। अब वो बोलेगा ना, तेरे को छतरी दिया, तेरे को साड़ी दिया, इलेक्शन में तेरे को 3000 रुपया भी दिया, आप बंद करो ये, और आपके एरिया का डेवलपमेंट के बारे में सोचो। मेरा चांदीवली की जनता से यही कहना है कि थोड़ा सा खुद को डेवलपमेंट करो, और जो काम कर रहे हैं ना उसके साथ में खड़े रहो। बरोबर बरोबर। या वोकल वादे कर रहे हैं ना, जो झूठे वादे, उनसे सावध रहो। पर जल्दी जल्दी बात करते सर, चांदीवली की हालत इतनी बदतर है कि सांस लेने में भी हमें दिक्कत हो रही है। होगा ना, प्रदूषण हो रहा है। आप लोगों के टेस्ट कराओ। एमएलए आते कभी यहाँ पे? यही रोड है ना, यही रोड है, रोड तो यही है, और कोई तो रोड नहीं है, कहाँ से जाएंगे? ये सब उनको नहीं दिखता है। दिखता है लेकिन करना नहीं है ना। अब उनको मालूम है कि ये सब डेवलपमेंट करने से वोट नहीं मिलेंगे। वोट किस तरह से मिलते वो नस उनको मालूम है। आज 25 साल से वही चीज हो रही थी ना, 20 साल वो और 5-6 साल ये हो गए, तो वही सिस्टम चली आ रही है। जो 20 साल वाले का रोना रोए, आज वही तुम कर रहे हो। और जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है करेंगे क्या। देखो ना, यहाँ से जाएंगे तो दिखता नहीं, इतनी पार्किंग है कि हिमालय सोसाइटी, गोविंद नगर के लोगों ने भी मुझे वोट दिया है। वो बेचारे कैसे रहते रहेंगे, कैसे चलते रहेंगे, वो उनको तकलीफ नहीं होती है। आप जाओ काजूपाड़ा में, अब ये खत्म करके काजूपाड़ा में जाना, इतना अच्छा रोड बनाया है, इतना अच्छा रोड बनाया है। और रोड इतना छोटा है, ये रोड है ना, इससे तो कई छोटा रोड है, फिर भी उसमें डिवाइडर लगे, उसमें झाड़ लगे, उसमें लाइटिंग लगी, उसमें सब कुछ लगा है। क्यों? क्योंकि वहां वो रहते। अच्छा, मेरा कहना है कि ऐसे रोड हर जगह होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे, और लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है। अब लोगों को क्या करते, एक चौल का नारियल फोड़ना है तो 40-50 नारियल लेके जाते। फिर वो कोई भी पार्टी का हो, सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी का हो, क्या करते, 50 नारियल लेके जाते, 50 जन को बुलाते और सबको नारियल फोड़ाते। सबको क्या लगता है, वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो ना अपने से नारियल फोड़ाया यार। हाँ, अरे वो तुमसे नारियल नहीं फोड़ा रहे, वो तुमको मूर्ख बना रहे। बराबर। वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को, उसमें से बाहर आना। सर अभी एक टॉपिक और है, अभी जब से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4 5 लाइन से बैनर्स दिख रहे हैं मुझे जी। मुझे मन से उतने बैनर कभी नहीं दिखते। हमारे पास पैसा नहीं है ना साहब इतने। पर ये बैनर लगाना क्या ठीक है? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अब कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है। ये सब बैनर तो अनलीगल है, फिर वो मन से लगावे या बीजेपी लगावे या शिवसेना लगावे, सब अनलीगल है। लेकिन अब चांदीवली में आप जैसे चलेंगे ना, यहाँ पर तो इतने नहीं है, आपको हर जगह पर आमदार के बैनर दिखेंगे। मेरा कहना है कि बैनर क्यों है? अच्छा, बीएमसी भी क्या करती है, उनके बैनर नहीं निकालती है, उनके बैनर रखे रहती है। बाकी पार्टियों के बैनर फटाक से आके निकाल देंगे। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, एक बैनर लगाओ 2000 का बैनर होता है साहब, कहाँ से हम लोग इतना पैसा लाएंगे? और उनके पास तो हर त्योहार में 100 200 बैनर लगते, मतलब हर त्योहार में 2-3 लाख के बैनर लगा। ये पैसे आ रहे कहाँ से? बहुत बड़ी बात है, ये सोचने की बात है, और ये जनता ने सोचना चाहिए कि ये पैसे आ रहे कहाँ से। जिस दिन ये सोच लेगी ना जनता कि ये पैसे कहाँ से आ रहे, उस दिन इनको समझ जाएगा कि ये पैसे हमारे, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा है, हमारे ही पैसे घूम फिर के हमको वापस दिए जा रहे। वो भी जो 100 रुपया हमारा जा रहा है, उसमें से 2 रुपया दे रहे, 98 हजम है। आपने बोला कि मैंने डिवाइडर लगवाया यहाँ पे जी। नेताओं के पास, पार्टियों के पास बैनर लगाने के पैसे, पर डिवाइडर लगाने के पैसे। अरे डिवाइडर रोक दिए थे, तो मैं लड़के यहाँ के स्थानिक लोगों को बुलाया रात को 2 बजे,
तब जाके डिवाइडर लगे यहाँ पे। और आज देखो यहाँ पर आपको एकदम खाली दिख रहा है, एकदम रोड खाली, आप देखो एकदम रोड खाली दिखेगा। अब यहाँ पर भी मैंने डिवाइडर की मांग की है, थोड़े से डिवाइडर लगाए यहाँ पर, आप देख सकते हैं वहां पे देखो थोड़े से डिवाइडर लगाए, फिर रोक दिया। इलेक्शन आया, अब इलेक्शन आया तो लोग बस इतने ही लगाए खाली। ये डिवाइडर ये लवजी वत्सत साड़वे चौक से प्रथम कृपा बिल्डिंग तक है। अगर जिस दिन ये रोड पे लग गए तो आजू बाजू वहां पर भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। ऐसा मैंने पूरी चांदीवली विधानसभा में डिवाइडर डालने को कहा है, लेकिन ट्रैफिक वाले डरते, हमारे साथ तो आने को डरते, बोलते हम आपके साथ नहीं आएंगे। बीएमसी वाले बोलते हम आपके साथ नहीं आएंगे, डरते, बोलते हमको नौकरी से निकाल देंगे, हमारा ट्रांसफर कर देंगे। ये डर बिठा के रखा है। लेकिन फिर भी मैं अधिकारियों को बोलता हूं आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। जनता की समस्या है, आप नहीं आएंगे तो मैं तो कचरा भी बोलता हूँ, तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा, डाल के जाऊंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं आपको और दिखाऊंगा शौचालयों की हालत क्या है ना, ये आपको दिखाता हूँ मैं। आइए, ये हो गया बाय रोड की मुद्दे। अब हम जानेंगे जो आम नागरिक है, जो बच्चे हैं, फैमिली, कॉमन पब्लिक जो टॉयलेट यूज करती है, वो एक बार दिखाना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। थोड़ी होता है, कभी से है ये गंदगी, जमाने से है। परेशान है लोग भाई, लोगों को सुविधा ही नहीं है ना, वो करे तो क्या करे। वोट मांगने आते हैं यहाँ? हाँ, वोट मांगने ही आते हैं ना, इन लोग के पास खाली वोट के टाइम ही आते हैं। पूछो कोई भी नेता वोट के टाइम पे आता है ना, खाली इलेक्शन में आते इन लोग के पास, बराबर है। अच्छा काकी, नहीं लो, बराबर है लो, वो तो नहीं है, आप बोलो। वोट मांगने आते हैं यहाँ पे आपसे? सब आते हैं वोट मांगने, हाँ। हाथ जोड़ के दरवाजे पे आएंगे, हमको ही देना, हमको। जब जीत के आ जाते अपने इसमें, फिर उन लोगों को चालू कर देते पूरा नाली। ए सावंत इकड़े है ना, इधर आ। पूरा नाली यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता है एकदम पानी से, गंदगी में से आना जाना पड़ता है। बराबर। तो बीमारी की टेंशन होती है, बीमारी वगैरह? अरे बीमारी के, हम लोग बीमारी में सब सधे बधे, कहाँ से बीमारी हम लोग को लगेगी। काफी गुस्सा है लोगों के मन में कि यहाँ पे लोग परेशान है ना। अभी ये शौचालय है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको मैं दिखाता हूँ। चलते अंदर चलते। हाँ माइक चालू है। अहो दाखवायलाच घेऊन आलोय, दाखवणार नाही तर साफ कसा होणार। कोण आहे का आतमध्ये, कोण आहे का पक्का? पहिला बघून या ना जरा। आओ ना। वार्ड कौन सा है ये 164 वार्ड है और ये 160 है, ये बाउंड्री है, ये रोड है वो। अच्छा, ये 164 में। अब आप देखो ये शौचालय देखो, आप खाली शौचालय की परिस्थिति देखो, आप रुक भी नहीं पाएंगे। अब आप बोलिए लोगों को इस शौचालय में ऐसे में जाना पड़ा। इधर आओ ना, ये दिखाओ ना, लाइट चालू करो जरा मोबाइल का। अब देखो, ये देखो सर, ये दिखाओ है कैमरे में, आ रहा है बराबर। और लाइट चालू करो। ये दिखाओ, ये देखो। ये औरतों का, ये लेडीज है, ये लेडीज है। आती लेडीज है बेबी यहाँ पे? आए अब एकदम इमरजेंसी रहेगा तो क्या करेंगे। दिखाओ, ये सब दिखाओ। लाइट जलाओ ना जरा। मेरी मट्टी में अब ये हमारे चांदीवली की परिस्थिती आहे। सांगा यांना, पत्रकारांना घेऊन आलोय तुमच्याकडे। आम्ही तिकडे जातोय। वो भी साफ है कि ऐसे ही हो? नाही ते साफ है, 2 माळ्याचं आहे ते, वो 2 माले का है। और ये कब से ये ऐसा हालत है? ये हो गया समझो 1 साल के ऊपर हो गया है, 1.5 साल पकड़ के चलो। हाँ बंद है। तो वहाँ पे यहाँ से गर्दी होती रहेगी फिर वहाँ पे? नहीं वो खाली है, वो बड़ा है ना, 15 की 18 बाथरूम है उसमें। तो कैसे रहते हो आप लोग यहाँ पे? अब कैसे रहेंगे, जब उधर बनाए तो उधर चले जाए। अभी चौको हो गया, आपके घर के सामने से लादी उदी खुला हुआ है, नाले सब कचड़े बाहर आए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। अब आते हैं साफ करके चले जाते, फिर भरते आता है।
अभी ये 2 दिन पहले बाथरूम का पूरा भर गया था इधर, क्या करेंगे? तभी आप औरतें लोग ने मिलके बोला नहीं जाके कि बाथरूम बनाओ? सबको बोला है, कितना बोले? सब ऑफिस पे गया पर एक भी अप्लाई हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे इतना पानी भरा था, मैं कुर्सी डाल के यहाँ बैठा था, मैं यहाँ कुर्सी डाल के बैठा था, मैं बोला जब तक साफ नहीं होगा मैं हटूंगा नहीं। और उसके बाद 1 घंटे के बाद उनकी गाड़ी आई और ये आज तो बहुत अच्छा है, इतना पानी रहता है, इतना बारिश में तो रह नहीं पाओगे, इतना पानी भरता है। अभी तो अच्छा है ना, 2-4 दिन से पहले आना चाहिए। पूरा कचरा जाम, ये परिस्थिति है। बहुत प्रॉब्लम है। आए थे, उन्होंने विजिट किया। वर्षा ताई का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने उनको मैं बुलाया, वो हमारे एक जवान विजिट के लिए विजिट के लिए उनके वो आए थे, पीओ आए थे। कभी आई थी? अभी हो गया कम से कम 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन नहीं, कम से कम 2 हफ्ता गया। उनका लेटर भी मेरे पास आया है। उसके बाद क्या हुआ? ताई का लेटर आया है, ताई बोले हैं कि कम से कम 1 से 2 महीने तक जाएगा, काम चालू होने में टाइम लगता है। हम 1-2 महीने बाद फिर आते हैं। हाँ, 1-2 महीने बाद मैं अभी बता रहा हूँ, अच्छा है वर्षा ताई ने किया, उनका धन्यवाद है। अब मैं आपको ये 10 दिन में साफ करके दिखाऊंगा। नहीं साफ नहीं, अरे आप समझो मेरी बात, साफ के लिए बोले थे, सुनो ना मेरी बात। कैसा होता है, एक तो जाने जैसा तो करो। वो बोले थे, मेरा पाटिल साहब से बात हुआ था, तो एक काम पाटिल करिए, साहब ने क्या बोले हाँ। कि ये जो बाथरूम का चौकअप है ना, उसकी वजह से पानी उधर जा नहीं रहा है, और हम लोग कितना भी साफ करेंगे हाल वैसे ही रहने ये वाला काम किसका है? वर्षा ताई का और मेरा काम थोड़ी है, उन पाटिल का ही काम है। पाटिल का ही साहब तो है, पाटिल नहीं कर रहा है, वो हाँ। इसी के लिए लेके आया हूँ। कैसा होता है, वर्षा ताई ने मेरे हिसाब से यहाँ पर है ना रोज घूमना हाँ, चाहिए। वो बात आपका सही है, मैं ऐसा है, मानता हूँ उनकी ये चीज़। जितनी विधानसभा है ना, हाँ, घूमना जितनी चाहिए। उनकी जितनी विधानसभा है ना, उसमें सबसे गंदी विधानसभा ये यही है, है। ये तो मैं वर्षा मानता ताई हूँ। ने यहाँ पर घूमना चाहिए, उनके पीए को भेज के कुछ नहीं होता है। वर्षा ताई ने आना चाहिए, वर्षा ताई ने शौचालय देखना चाहिए, वर्षा ताई ने यहाँ के ट्रैफिक की समस्या देखनी चाहिए, वर्षा ताई ने यहाँ के लोगों के गटरों में जो पानी जा रहा है वो खुद आकर देखना चाहिए। अब वर्षा ताई को भी होके 1.5 साल हो गया ना भाई, नहीं, मगर 1.5 से 2 साल हो गया। फोन किया हो जब मेरी काम बात हुआ है, यहाँ पे मैं जब इधर वर्षा ताई आए, उसको कितना साल हुआ इधर पे? वर्षा गायकवाड़ आई, 2-3 साल। अरे 2 साल में अगर हमारा नेता एक भी बार नहीं आ रहा है और आप कैमरा देख के आ जाते हैं यार, उनका बात करना, आप बोलो वर्षा ताई यहाँ पर आओ, कैसा होता है? हाँ, एक करून दाखवा। हाँ, नहीं, मैं तो बोलता हूँ वर्षा ताई आपसे विनीतन है कि आप इधर आओ, इधर के रहवासी को जो तकलीफ है, जो मुसीबत है, मैं चाहता हूँ आप आओ। हमारे इलाके में जो भी पानी की समस्या हो, बाथरूम की समस्या हो, गटर की समस्या हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और बोलो 2 साल हुआ आए नहीं। कम से कम आप 2 साल आए थे बीच में, इधर कभी आए थे? रमजान में आए थे। अरे वो कार्यक्रम में आए थे, मैं- और कार्यक्रम में सब नेता जाते क्योंकि उधर शॉल मिलता है ना। हाँ, इलेक्शन मध्ये आलेले। इलेक्शन में नेता लोग को बुलाना नहीं पड़ता है, तो गटर साफ करने के लिए क्यों मैं आपको वही बुलाना पड़ता है? बराबर है। हाँ? उसको मालूम नहीं था, खड्डे में पैर गया। जब आएंगे मेरी बात सुनो, मैं तो शुरू कराने की आया हूँ। मैं आज पत्रकार इन लोग को क्यों बुलाया हूँ, क्योंकि ये रियल परिस्थिति मैं वार्ड ऑफिसर को दिखा सकता हूँ। मेरा फोटो नहीं लेना। सबका आएगा, क्या होता है फोटो से, क्या होता है? टीवी पे आएगा। ये बोल रही अरे नाम हो जाएगा आपका नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कि दबंग हमारी नहीं। आंटी ने बात किया। हाँ बोला, माता निकाल पड़ ली थी तो हाँ, बेचारी वो बुड्ढी गिर गई। उसको मालूम नहीं, वो खड्डा है, खड्डे के अंदर पैर गए, ऐसे ही रह गए। अच्छा हो गया मैं उतने में आई, उठाई उसको। औरतें अभी भी जाती हैं शौच करने यहाँ? जाते हैं ना दादा, जबके घर क्या में करेगा थोड़ी अभी वो उधर सुविधा है। जाएगा तो? रमजान में कचरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक था, और पूरा पब्लिक यहाँ लोग तक भी था, ऐसा है, उसके ऊपर कचरा इतना इधर फेंकता है, यहाँ से इतना कचरा अंदर कोई पानी, डालता ही नहीं। पब्लिक कैसे जाती आती, किसको वोट देने का? ऐसा नहीं, मगर अरे अब क्या करेंगे साला? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बोल रही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। 2-2 साल, 1 मिनट, 2-2 साल अगर हमारा पानी नेता के हमारी लिए गली में मरण। झांकने नहीं आएगा तो भागने कैसे के चलेगा? लिए मरण। दुश्मनी निभाई जाती बस, हाँ? काम के अभी लिए बात कुछ नहीं, ये बराबर बोल रहे। दुश्मनी निभाई अभी जाती क्या होता है, बस, ये एक बेल्ट दूसरे में से क्या होता है, नेता हमारा चेक करता है, ये बेल्ट में से मुझे वोट आया क्या। अब मुसलमानों ने वोट दिया रहेगा नसीम खान को, हाँ, हिंदुओं ने दिया रहेगा। डायरेक्ट ही रिप्लाई। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। ये वोटिंग के टाइम पे भी सोचना चाहिए आपने। अभी बोलो मत, मेरा बात पूरा होने दो। ये जब वोटिंग होता है ना, तब जब बोलते हैं ना आपके लोग, तब आप बराबर वही बटन दबा दे। हाँ, अभी मेरे को बोलने दो, 2 मिनट रुको। तो क्या हो जाता है, वो देखते हैं यहाँ पे, सबको काम चाहिए। हाँ, वो काम के टाइम जो काम करता है उसको वोट देने का, इसके लिए बोल रहा हूँ। उस टाइम पे हम धर्म को देख के वोट देते हैं। हाँ, तो क्या होता है, अरे भाभी जरा धर्मी वाले तो बुच मारते आके। हाँ अभी सुनो, अभी जरा रुको 2 मिनट। क्या होता है,
देखते हैं कि कौन सा बूथ में हमको वोट आया है। हाँ। ये बूथ में वोट नहीं आया ना, इधर काम मत करो। इधर काम मत अच्छा, हमारे चांदीवली में ऐसा होता है, बोलिए हमारे इधर पे चांदीवली में जिन्होंने काम नहीं किया उनके गाले तोड़वाए जाते हैं। उनका अगर घर डबल है तो घर तोड़वाया जाता है, टारगेट किया जाता है। टारगेट किया जाता है। क्या करते, अभी वो डरा थे, तूने मेरा काम नहीं किया ना। हाँ। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर 104 लॉजिंग का, मैं आपको लॉजिंग दिखाऊंगा, 104 लॉजिंग अनलीगल घोषित किया गया। उसमें से 20 के ऊपर कार्रवाई हुआ और वो 20 के 20 विरोधक थे, उनका लॉजिंग तोड़ा गया, बाकी को हाथ भी नहीं लगाया गया। क्यों? डर होना चाहिए कि हमारा काम करो, नहीं तो आपका घर भी रहने नहीं देंगे, आपका गोडाउन भी रहने नहीं देंगे। ये राजनीति मेरे चांदीवली विधानसभा में चल रही है। और सिर्फ धर्म के नाम पे हमारे चांदीवली में सिर्फ धर्म के नाम पे वो राजनीति होती है। आज हमारी आंटी जो चिल्ला रही है ना, उनका दर्द है वो। अभी वो बोल नहीं पा रही है, लेकिन बोलने के लिए मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन कैमरा चालू है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। ये सब धर्म के ऊपर वोट देते। आज जितनी बड़ी बातें कर रही है ना, वो 1.5 साल हो गया परेशानी, इसके लिए वो वेदना निकली है। वोट देने के टाइम बोला है वही धर्म, हिंदुओं को बोला गया इधर दो, मुसलमानों को बोला गया उधर दो, और काम करने वाला इसी गटरों में बैठा रहता। 5 साल बैठा रहूंगा, क्या करूंगा मैं? कोई और ले रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है। आपको बहुत सारी समस्या है, मैं दिखाता हूँ, आइए। सर, जब से ये करंट गवर्नमेंट है हमारी, काम काफ़ी हो रहे हैं, पर काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर घुमाना कैमरा, यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है, बीचों बीच रोड के हो रहा है काम, लोग आ जा रहे हैं वहाँ से, ये क्या वाकई में ये सेफ लग रहा है? ऐसा इस तरीके से काम करना, ये काम करने का ढंग सही है? कैसा है ना, ये जो काम हो रहा है, हाँ पानी की यहाँ पर बहुत समस्या है। हाँ तो कई सालों से हम लोग भी लड़ रहे हैं मंत्री की तरफ से, और सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया। कहीं ना कहीं अब जाके नगर सेवक बैठने के बाद में लोगों को पानी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करता है उनका धन्यवाद करना चाहिए। देखो, हम जहाँ खड़े, यहाँ पर विजू शिंदे है नगर सेवक, यहाँ पर किरण लांडगे है, और यहाँ पर हरीश बांदिरगे। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम हो रहा है, अब नगर सेवक आने के लोगों को तो कई सालों से पानी नहीं, तौर तरीके सही है। अब कुछ कर, गली इतना छोटा है, क्या करेंगे? करेंगे तो क्या करेंगे? और इतना एम्बुलेंस नहीं आती जल्दी, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। अब नगर सेवक आने के बाद कहीं ना कहीं ये लाइन चालू है, लोगों को पानी तो मिलेगा। अब इतनी तकलीफ है, इसमें ये भी सहन कर लेंगे लोग। चलिए सर, ये जो हालत है चांदीवली, नरक से भी बदतर है। नरक से भी बदतर है। इसकी कहानी क्या है? ये जो नाला है, अब हमारा जमाना नहीं है, जो आ रहा है आपको अब क्या करेंगे? आप लोग देख रहे हैं ना कि मैं रोज करता हूँ लाइव, लोगों के काम करके दे रहा हूँ। तो अब लोगों को अपेक्षा मेरे ऊपर ही हो रही है। अब जो जीत के आए वो तो सब घर में बैठे हैं, क्या करेंगे? आप लोग वोट देते हुए सोचते नहीं? आप लोग ताकि वोट देते हुए सोचते नहीं हो? अरे सोचना क्या, उसमें किसी को मालूम है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब यही परिस्थिति है। ये 6 महीने से गटर बह रहा है, कितना भी कंप्लेन करो कोई सुनवाई नहीं है। ना अधिकारियों को डर है, ना अधिकारियों को डर है, क्योंकि आप कितनी भी कंप्लेन करो ना किसी की भी, सबके आका बैठे हुए, वो बोलते हैं हमारा क्या होने वाला है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो हिसाब से हमारी चांदीवली विधानसभा चल रही है। नहीं तो ये परिस्थिति में मेरे लोग ये इसके लिए लोगों ने वोट दिया। ये कोई बच्चा गिर जाएगा छोटा सा, इसमें वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकलेगा। हमारे यहाँ पे एक बड़ी लेडी गिरी थी ऐसे नाले में, वो माइम में निकली थी कई साल पहले। हमारे गुजराती थी, भानुशाली लेडी थी, ऐसे नाले में गिरी, माइम में निकली थी बेचारी, और आज तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ना उसको मुआवजा मिला, ना कुछ मिला। किरीट सोमैया जी भी आए, नाले में उतरे, ये किया वो किया, तामझाम किया, आज तक उसके घर में 1 रुपया नहीं गया। अब इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा, आप मुझे बताइए उसकी हालत क्या हुई। सब अपनी अपनी मस्ती में, किसी का ध्यान नहीं है कौन गिर रहा है कौन नहीं गिरा। भी देखो, ये बीएमसी का काम है, लगा के चले गए। अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति जो होती है ना, जो नेता में होनी चाहिए, वो हमारे चांदीवली में किसी में भी नहीं है। सबको ऐसे ही छोड़ दिया है। उनको मालूम है वोट के टाइम पे बराबर पैसा दो, वोट लो। इसके लिए वो जनता भी भुगत रही है ना। सर, कहा जाता है कि मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वो धारावी है, चाहे तो हर मामले में, गंदगी के मामले में, झोपड़पट्टी के मामले में। पर आज मैं पहली बार चांदीवली आया हूँ, नरक से भी बदतर जगह लगी।
मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ आप धारावी की तारीफ मत कीजिए। हाँ हम धारावी से आगे, हमारे नेताओं ने हमारी चांदीवली विधानसभा को धारावी के लेवल में रख दिया है। हम धारावी से बढ़कर है अभी। अब धारावी का नाम बदनाम मत करो अभी आप चांदीवली की बात करो। अब हमारी चांदीवली की परिस्थिति धारावी से भी खराब है। आप समझ रहे ना, वहां जितना स्लम है उससे बड़ा स्लम हमारे चांदीवली में। जो यहाँ के आमदार हैं, अभी वापस चुनाव होगा तो उनको शर्म नहीं है कि वोट मांगते हुए कि हमने क्या काम किया जो आपको वोट दें? अब देखो, शर्म आती है नहीं आती हो तो उन्हीं को मालूम, लेकिन जनता ने सोचना चाहिए अब वोट देने के टाइम पे। जनता ने किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि हमें ट्रैफिक मुक्त कौन कर रहा है, हमें अच्छी साफ सफाई कौन दे रहा है, हमें बड़े रोड कौन करके दे रहा है, ये सब सोचना चाहिए। क्या होता है मालूम है, वो माड़ा का फंड रहता है, बीएमसी का फंड रहता है, वो गटर का नाले का होता है, और नारियल फोड़ने 5-50 जन को, जो मैंने आपको आगे बोला, लोग खुश हो जाते हैं और लोग भी उसी में खुश है। इसके वजह से क्या है, लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। ऐसे में हम रहेंगे, लेकिन वोट हम इसी पार्टी को देंगे, सबकी फिक्स है। काम करने वाले का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। दिन रात काम करता हूं मैं यहाँ पे। गटर भरा तो लोग मुझे बुलाते, अगर कुछ और समस्या है तो लोग मुझे बुलाते। हर समस्या में अब लोगों को महाराष्ट्र नवनिर्माण से ना महेंद्र भानुशाली याद आता है, और मैं काम करता भी हूँ। मैं कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन अब 4 साल नहीं है। और इन नेताओं का एक ही कहना होता है, 1 साल पहले काम करो और लोगों के दिमाग में बैठो, फुल पैसा डालो, 4 साल तक उनको ऐसे ही रहने दो। बराबर। और वही सिस्टम चालू है तो आगे भी वही चालू रहेगी। लेकिन मैं राज ठाकरे साहब के आदेश का पालन करता हूँ। राज साहब ने कहा है कि लोगों को तकलीफ है, वहां पर खड़े रहो, फिर वो कोई भी हो, इंसानियत के नाते वहां पर खड़े रहो। तो मैं खड़ा रहता हूँ, ये मेरा काम है। काफ़ी अच्छी बात है सर, काफ़ी अच्छी बात है। आप जैसे नेतृत्व वाले हमें नेता चाहिए, पढ़े लिखे, समझदार और जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे समझे। आपको चाहिए, लेकिन हमारे चांदीवली की जनता को भी ये समझ आनी चाहिए ना। बरोबर। पढ़े लिखे समझो, पर मनसे का जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मनसे सिर्फ भाषा भाषा भाषा, जो मीडिया ने भी जो हाईलाइट किया है। देखो मीडिया वही काम कर रही है ना। करीब से मनसे के लोगों से बात करता हूँ, आपसे, प्रदीप सर से, और भी कई सारे लोग हैं, तो काफी मुझे ग्राउंड चीजें पता चलती है कि अच्छा ये तकलीफें हैं, ये बातें हैं। अब मेरी बात समझिए, अगर भाषा के नाम पे राज ठाकरे साहब अगर राजनीति करते तो मैं कौन हूँ? मैं गुजराती हूँ। राज साहब ने 2012 में कॉर्पोरेशन मेरी मम्मी को लड़ने दिया, एमएलए मुझे लड़ने दिया, विभाग अध्यक्ष बनाया, शाखा अध्यक्ष बनाया, शाखा सचिव बनाया, सब कुछ तो दिया है मुझे। तो मुझे ये बताइए, अगर राज साहब को जातिवाद भाषावाद से प्रॉब्लम होता तो मुझे क्यों ये सब कुर्सी पे बिठाते ना, पदों पे बिठाते? ऐसा नहीं है। ये राज साहब के बारे में गलत नैरेटिव, वोट परप्रांतियों के वोट अपने बाजू में लेने के लिए एक नैरेटिव करते, फैलाते, और कैसे मीडिया के ऊपर भी दबाव है, हम बोलते वो दिखाओ, नहीं तो आपके ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स का रेट आएगा, ईडी आएगा, तो सब वही दिखा रहे और कुछ नहीं है। राज ठाकरे साहब यही कहते हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो मराठी है, वो उसने स्वीकार करना चाहिए। छोटी सी लाइन है। मुंबई किसकी है सर? मुंबई मराठियों की है ना। मराठियों की। हाँ, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए ना। इसे फोन देना सर, फोन देना सर, ओपन करना है। एक मूवी का क्लिप है, वो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। उस पर आपका मुझे बस एक रिएक्शन चाहिए कि उस पर आप क्या सोचते हैं। ऐसा गुजराती, आप एक गुजराती भी हैं, इसलिए खास तौर पे आपके लिए। हाँ, वैसे एक बात तो है, पूरा बॉम्बे गुजरात की तरफ आधा ये कर ही सकते हैं, आधा हम। अरे हाँ, पिछले इस पे क्या हफ्ते सोच रहे मेरी हैं? दोस्त यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा है कह रही थी कि ये सोलंकी बॉम्बे इंडिया के पहले गुजराती बिलियनर होती है। बनने वाले हैं। नहीं, पहला तो बॉम्बे नहीं, पहला तो मुंबई। हाँ, ये मूवी में जैसा कहा गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो मूवी है मुझे लग रहा है हर्षद मेहता वाली है क्या? हर्षद मेहता वाली है। तो वो पुरानी मूवी में हाँ। उस टाइम बॉम्बे चल रहा था, बॉम्बे तो चल उन्होंने रहा था। दिखाया। पर जो बातें बोली गई है उस पे क्या मैं वही कह रहा हूँ, ये जो यही जो चीजें है ना, हाँ, वही प्रॉब्लम है। हाँ, क्यों मुंबई को गुजराती लोग खरीदे? हाँ, क्यों और समाज का कोई आदमी मुंबई को खरीदने की सोचे? क्यों सोचना चाहिए? अब कल आपने देखा, क्या नाम है थाना के खासदार, काय नाव त्यांचा? नाही ते सरदेसाई ना, प्रताप सरनाईक, प्रताप सरनाईक, प्रताप सरनाईक, उन्होंने मेट्रो में कहा है फडणवीस साहब से कि सर अर्धा मीरा रोड हे नरेंद्र मेहताचा आहे, 30% मीरा रोड नरेंद्र मेहताचा आहे आणि त्याच्यातनं 10% मला देणार आहे.
तुम्ही जेव्हा हे बोलतात ना तेव्हा मराठी माणसाला दुखतो कुठंतरी. तुम्ही ना मराठी माणसांना हे सांगून सांगून त्यांना त्रास देऊ नका. कारण प्रताप सरनाईकांना माहिती आहे की मराठी मतं तर कसं आहे विभाजलेले आहेत. परिवहन मंत्री हूँ. बराबर है. हाँ. सब जगह पे मराठी वोट बटे हुए हैं. हाँ. पर प्रांतीय वोट एक जगह पर जाने के लिए वो कितना अच्छा बोलते, किसको भी खुश करते. अब गुजराती को खुश करने के लिए नरेंद्र मेहता को 30% का धनी बता दिया मीरा रोड का, और हो भी सकते, भले उन्होंने अपने पैसों से लिया रहेगा, लेकिन आप जब ये दिखाते हो ना कि हम खरीद सकते, तब मराठी मानुस को दुखता है, तब मराठी आदमी को तकलीफ होता है. और वो जब उनको तकलीफ होती है तो वो तकलीफ मुझे भी होती है. तकलीफ होता है सर जब मुंबई का या फिर महाराष्ट्र का या फिर इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है आप बताइए. मुकेश अंबानी है, अडानी है. अडानी. हाँ कौन देखो है? हाँ. गुजराती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ. है. वो तो धंधा करता है, वो खुद आगे बढ़ेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होना चाहिए. लेकिन जिस तरह से एक बड़ी अडानी जैसी पार्टी को, कंपनी को आप सब कुछ दे रहे, तो राज ठाकरे भी उसके बारे में बोलते. देखिए हमारे राज ठाकरे साहब के सबसे रिलेशन अच्छे, अडानी से अच्छे, अंबानी से अच्छे, सबके साथ में अच्छे. लेकिन साहब की एक बात है, जो गलत करता है तो उसका विरोध भी राज साहब उसी भाषा में करते हैं. और राज साहब ने अडानी के बारे में भी जब जब कहना है कहा है, अंबानी जी के बारे में भी कहना है कहा रहेगा, सबके बारे में कहते. और कोई मराठी आदमी भी मराठी भाषा को नुकसान करेगा ना, राज ठाकरे साहब उसको भी नहीं छोड़ेंगे. बरोबर. ये राज ठाकरे साहब की खासियत है. देखिए महाराष्ट्र में है तो मराठी है, गुजरात में है तो गुजराती है, पंजाब में है तो पंजाबी है. ये भाषा की रचना राज ठाकरे साहब ने थोड़ी की है, कई सालों से ये रचना हुई है ना, तो उसी हिसाब से उस भाषा को हर वहाँ का नेता प्यार करता है. एक मेरा आखिरी सवाल है सर, हाल ही में आपका एक विवाद हुआ था, काफी बड़ा विवाद हुआ था सुनील शुक्ला के साथ. हाँ. जो आप लोग का रिश्ता देख के आया, जो अनबन हुई, कॉल रिकॉर्डिंग जो सामने हाँ. आई आप लोग की, हाँ. वो क्या था, उसके पीछे का मामला क्या था? ऐसा था, वो सुनील शुक्ला को किसी ने खड़ा कर दिया. हाँ. बराबर है कि पर प्रांतीय वोट मराठियों से किस तरह से दूर है. जय महाराष्ट्र. हाँ बराबर है. मराठी लोगों से किस तरह से दूर जानी चाहिए, इसके लिए सुनील शुक्ला नाम का पिल्लू को खड़ा कर दिया. मैंने उसका नाम जिंगूर रखा. जिंगूर आपने सुना रहेगा रिकॉर्डिंग में, उसको मैंने जिंगूर बोला. राज ठाकरे साहब के बारे में बोलता है. अरे क्या बोलूं उसको मैं, हमारे पार्टी में ही था वो. हाँ हमारे पार्टी में था, थोड़ा सा नाम हो गया तो निकल गया, क्योंकि हमारी मन से फैक्ट्री है ना नेता बनाने की. कार्यकर्ता तैयार करने की फैक्ट्री है, लोग तैयार होते भाग जाते. आप समझ रहे हैं ना, वैसे तुमको कुत्ता भी नहीं पूछता है. लेकिन क्या हो जाता है, मनसे में आने के बाद राज ठाकरे नाम आपके पीछे लगता है. आप बहुत सारे काम करते हो, और काम करने के बाद आपको लगा कि अब मेरा कहा हुआ नहीं, तो आप भाग जाते हो. तो उसमें से वो सुनील शुक्ला है. पर अब कॉल रिकॉर्डिंग में आप डरे भी नहीं, सामने डरने का क्या, उससे क्या डरने का, उससे क्या डरने का. वो झिंगूर है, मैं अभी भी बोलता हूँ झिंगूर है वो तो कहीं मेरे चपेट में आने नहीं तो फटके भी दे देता था उसको मैं. ओके. राज ठाकरे के बारे में और मराठी आदमियों के बारे में जो गलत बोलेगा उसके साथ में हिसाब होगा. केसेस आप कैसे झेलते हो, मतलब एक मनसे के कार्यकर्ता हो, नेता हो, आप विवादों में भी रहते हो, तो कई सारे केसेस भी हो रहे हैं आप. अब होते रहते, काम करना है लोगों के काम. 3 केस दिखाए गए आप पे. 3 नहीं है, 6 केस है. 6 हो गए. हाँ 6 तो होते रहते केस. लेकिन किसके लिए कर रहे हैं हम, लोगों के लिए केस हमारे आंग पे ले रहे हैं ना. तो अब क्या करेंगे, काम है कहीं किधर. यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी हमारे ऊपर ट्रैप बिछाए रखे कि किस तरह से इनको फंसाना है. पूरा ट्रैप चालू है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से अब तक उनके ट्रैप में आया नहीं. पर मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई उजल के दिखता है, मतलब उजाले में दिखता है, खड़ा होता है, तो उसके ऊपर ईडी की रेड डाली जाती है, फिर अगले ही 2 घंटे में वो पार्टी बदल लेता है, बीजेपी में या फिर कोई भी पार्टी में आ जाता है. आपको अगर कोई ऐसा हालात आया, आप पे कोई संकट आया, ईडी वगैरह बाइक ना करे खुदा ना खास्ता, पर आया और आपको ऑफर आया कोई बड़ी पार्टी से, किसी बड़ी पार्टी से, तो आप जाएंगे वहाँ पे? देखिए सबसे पहला तो ईडी जितना मेरे पास पैसा नहीं है. ओके. बराबर है कि मेरे पे ईडी का रेड गिरेगा. मेरा कोई 2 नंबर का काम नहीं है. बराबर है. और ऑफर तो सभी पार्टियों से मुझे बहुत सारी आ चुकी है. नगर सेवक के लिए तो कई बार आ चुकी है. लेकिन मुझे राज ठाकरे साहब के सिवा कुछ दिखता नहीं है. क्योंकि जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे एक नाम दिया, मुझे इज्जत दी, लोगों के अंदर एक पहचान दी, वो राज ठाकरे जी है ना. तो मैं उनको कैसे छोड़ू, मुझे बताइए ना. अब यहाँ पे अंदर बैठे राज ठाकरे साहब, इस दिल में राज ठाकरे. जैसे हनुमान जी ने दिखाया था ना राम और सीता, तो मेरे इधर राज ठाकरे साहब है. खाली उतना है कि हनुमान जी ने फाड़ के दिखा दिया, मैं फाड़ के नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे इधर राज ठाकरे साहब है. मैं भविष्य में किसी ने सोचना ही नहीं कि मैं राज ठाकरे साहब को छोड़ूंगा. मुझे राज ठाकरे साहब से कोई दूर नहीं कर सकता है, राज ठाकरे साहब के अलावा.
कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और मैं कभी किसी ने कुछ दिया तो उसका मैं भूलता नहीं। मुझे राज साहब ने बहुत कुछ दिया है, मैं उनको कभी भी नहीं, मेरे सपने में भी नहीं आता कि मैं ये पार्टी में जाऊं, मैं नगर सेवक बनूं ये पार्टी से, एमएलए बनूं ये पार्टी से। इच्छा सब है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से बनने की है और बन के दिखाएंगे। आज नहीं तो कल मेरे राज ठाकरे साहब की सत्ता महाराष्ट्र में आएगी, ये आप लिख के ले लो। अब आपको मैं ना ट्रैफिक के बारे में दिखाता हूँ, किस तरह से हमारे यहाँ पे ट्रैफिक है। देखिए आपको दोनों बाजू में ट्रक और टेम्पो की पार्किंग दिखाई, आगे तो और है, तो शुरुआत है। रोड कितना बड़ा है देखिए, राउंड दे, थोड़ा लवकर राउंड दे शुभम। तो कभी फैमिली बैकग्राउंड आपका ऐसा है, मन से पार्टी है, कभी डर नहीं लगा कि मतलब कोई विवाद ना हो जाए, घर पे कुछ ना आ जाए, कोई लोग दूसरे पार्टी वाले? नहीं, अभी पार्टी वाले तो और काय को आएंगे हमारे घर पे, हम थोड़ी किसी का कुछ गलत करते। मैं ऐसा किसी का गलत बोलता ही नहीं हूँ ना कि जो मेरे घर तक आए, और एक बार जो घर तक आया तो घर तो सभी के है ना। मैं तो सबसे विनती करता हूँ कि घर तक किसी के नहीं जाना चाहिए। मैं जो सत्ताधारियों की जो बजाते हैं ना, मैं उनसे भी कहता हूँ कि किसी के घर तक मत जाओ, क्योंकि आप घर तक जाते हो तो पूरा फैमिली प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो जाता है, तो किसी के घर तक जाना ही नहीं है। सर ये देखिए, अब आप किस तरह से यहाँ पे सब पार्किंग है, ये देखिए यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है, इतना बड़ा रोड है। तो मेरा कहना है किसी के घर तक मत जाओ, राजनीति बाहर होनी चाहिए, घर पे तो जानी नहीं चाहिए राजनीति। वैसे तो सर आप चलो पार्टी से, आप मन से थे, तो पार्टी के अलावा क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, चलते रहता है छोटा मोटा। बता सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो आप? नहीं, कम बिजनेस बताने में क्या, वाशी मार्केट में मेरा ब्रोकरेज का काम है, पल्सेस ब्रोकर हूँ मैं। ओके ओके, तो वहाँ पे काम है मेरा, मार्केट, एपीएमसी मार्केट चाहिए। सर अभी हम कहाँ मौजूद है? ये हमारा अंधेरी कुर्ला लिंक रोड है। हाँ, क्या कहानी इसकी? इसकी कहानी मैं आपको इसके लिए यहाँ पे लाया हूँ कि 20 साल यहाँ पे नसीम खान आमदार थे, फिर उसके बाद में हमारे मनसे में से शिवसेना में गए दिलीप लांडे, वो यहाँ पे आमदार हो गए, और अब वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में। तो वो हमेशा एक ही बात कहते कि जो 20 साल में रोड वाइंडिंग नहीं हुआ, मैंने 3 साल में करके दिखाया। 2019 से ये वही रोड है, 2019 से लेके 2024, 2 साल कोविड में चले गए, तो 3 साल के अंदर मैंने पूरा अंधेरी कुर्ला वाइंडिंग करके दिखा दिया, जो 20 साल में नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 20 साल में नहीं हुआ मानता हूँ, 3 साल में आपने यहाँ से लेके साकीनाका के बाजू में ही वाइंडिंग किया, ये बाजू में एक गाला नहीं टूटा। पार्टी मागे दाखवा, ये जाता है कुर्ला की बाजू में रोड, यहाँ पे एक गाला नहीं टूटा, एक सिंगल गाला नहीं टूटा। मैं ये सोच रहा हूँ कि आमदार महोदय वो बाजू में नजर क्यों नहीं घुमा रहे, क्या कारण है उसका? अब देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ डर होना चाहिए। वो बाजू में नसीम खान का ऑफिस है, ओके बराबर है, वहाँ पे सब मुस्लिम लोग हैं, ये भी होना चाहिए। या अब उन्होंने छोड़ दिया, जान दो अब क्या कर रहे हैं, हम इलेक्शन तो जीत गए, अब फिर ये मुद्दा इलेक्शन के वक्त उठाएंगे, ये भी हो सकता है। अब क्या है वो तो उन्हीं को मालूम, लेकिन आवाज तो उठाना चाहिए ना। आपने यहाँ पे जिनों के घर तोड़े, गाले तोड़े, ठीक है, उनको मिला भी रहेगा जहां पर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन रोड तो वहां पे और छोटा है, वहां क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, ये रोड और काजूपाड़ा का रोड छोड़ के कहीं पे डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। काजूपाड़ा रोड छोड़ के कहां पे डेवलपमेंट है? सब हम गर्दी में ट्रैफिक में जी रहे, और बड़े बड़े रोड जो आगे हो चुके हैं वहां पे ट्रैफिक की पर भी समस्या मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे आमदार महोदय रहते हैं वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सब चंगा से। अरे उसके जैसा रोड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये एक रोड यहाँ से लेके साकीना तक वाइंडिंग हुआ है, लेकिन आगे क्यों नहीं हो रहा है? करके दिखाओ, 3 साल में मान जाएंगे। 3 साल में आप ये रोड वाइंडिंग करके दिखाओ, क्योंकि नसीम खान भी बोलते हैं कि मैंने 20 साल पेपर वर्क किया और मैं हारा, और उनका जीतना और ये रोड का काम होना। मैं बोलता हूँ आमदार आप ही ने 3 साल में किया है, आपका कहना है ना, मैं मानता हूँ। अब ये बाजू भी 3 साल में करके दिखाओ, मान जाएंगे, आपकी बात सच है, हम मान जाएंगे। देखते क्या होता है 3 साल में। अब दिखा दो आपको दूसरा रोड, आइए। अब हम लोग है ना इस वक्त मैक्सेस थिएटर के बाजू में, ठीक है। आप देखिए ट्रकों की लाइन देखिए, किस तरह से आड़े ऐसे ट्रक खड़े रहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है इनको।
ना ट्रैफिक वाला कभी इनके ऊपर कोई आएंगे फोटो निकाल के चले जाएंगे। अब इनको भी मालूम है 8 साल के बाद गाड़ी भंगार में देना है, काय को फाइन भरने का, सबके हफ्ते चालू रहते हैं। ये परिस्थिति हमारे रोड पीछे तो फुटपाथ पे घर बनाया गया सब नहीं, ये तो उनका अंदर का जगह है। ओके। हाँ, अब ये देखिए ये बाई मौ से जब तक अंदर घुसाएंगे नहीं तब तक ये रोड पे ट्रैफिक जाम रहती है, समझ गए। ये रोडों को और कॉम्पैक्ट करते हैं लोग। अब देखिए ना किस तरह से हमको छोटा कर दिया। अब इसमें जो स्थानिक लोगों की गाड़ी होती है उनके पास ऑप्शन नहीं है, हम पार्किंग करें किधर, तो वो तो बेचारे रोड पे लगाएंगे। लेकिन ये जो ट्रकें हैं इनको तो कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधा देनी चाहिए ना, है ही नहीं। हम सर जब से आपके साथ चल रहे हैं हाँ तब से कई सारे लोग मिले जो आपसे हाथ मिला रहे, मिल रहे, फोटो ले रहे हैं, जी। इतना प्यार करते हैं लोग। हाँ, अभी वो लोग मतलब आपको चाहते हैं एज अ फ्यूचर लीडर। क्या मालूम, प्यार तो कर रहे क्योंकि 1.5 साल में इनकी जब जब समस्या होती है तो मैं खड़ा रहता हूँ, कभी भी जब बुलाते तो मैं पहुंच जाता हूँ। पलट जाते हैं। अब मेरे को वही समझ में नहीं आ रही इलेक्शन में क्यों पलटी मारते थे। अब ये देखो हमारा 90 फीट रोड है, ये सब गैरेज है। आप दिखाओ इधर, ये सब गैरेज है, ठीक है ना, सब बाइक का गैरेज है, ये सब है ना गैरेज है। ये बाजू में बाइक के गैरेज है, 100 बाइक लगती है यहाँ पे। नमस्कार, ये देखो सब बाइक के गैरेज है, ये देखो सब सबको है परमिशन यहाँ तक लगाने कुछ नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है, सब धंधे बाइक के धंधे। देखो अभी कैसा है, आधा रोड बाइक वाले कवर करते, आधा रोड रिक्शा वाले कवर कर लेते। पवई को इतना पॉर्श बनाया गया है, हाँ, पर चांदी वाली ऐसा क्यों है? अब ऐसा है, वहाँ का जो हीरानंदानी बिल्डर है हाँ, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है, हाँ, बराबर है ना। हाँ। और वहाँ के लोग सब स्ट्रिक्ट है, हाँ, उन लोग को चलता ही नहीं है Proper थोड़ा। taxpayer हाँ, है। प्रॉपर टैक्स पेयर बोलते हमने टैक्स भरा, हमको हर सुविधा चाहिए। हाँ, लोग वहाँ पे भी लालच देने की शुरुआत करते हैं अंदर लोग, पर उनको नीड ही नहीं है उसकी। लेकिन उनको नीड ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे सब गैरेज चालू है, उनको नीड ही नहीं है ना, वो बोलते हमको हमारा सुविधा चाहिए बस। हाँ, पूरा ये हमारा 90 फीट रोड है, इसको 90 फीट बोलते हैं। आप मुझे बताइए कहाँ 90 फीट है ये तो अभी समझो दोपहर का टाइम है, इतना हम लोग को प्रॉब्लम है ना, हाँ, लेकिन इसके बारे में सोचने वाला कोई भी नहीं है। हम्म, ना खासदार सोचते, ना नगर सेवक सोचते, ना आमदार सोचते। ये देखो, ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ओ भाई इधर दिखाओ, ये सब गैरेज है। नमस्कार, ये सब बाइक वाले गैरेज वाले लोग हैं। देखो आप देखो खाली आधा रोड। मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ चांदी वाली विधानसभा में आइए, धंधा करिए, कोई आपको रोड के ऊपर आपको जगह मिल जाएगा। कोई गोडाउन, छोटा सा गोडाउन ले लो, इतना छोटा सा रास्ता आपका है, आप बिंदास धंधा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस, ना बीएमसी, ना ट्रैफिक। अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये दिखाइए, ये सब ट्रक आड़े खड़े रहते। हाँ, हमारे यहाँ पे दो लोग ना, दो बैनर एक ही जगह। हाँ ये देखो ना, हाँ, लोखंड का रॉड लगा के देखो बैनर लगाया है ना, क्या काम किया। क्या काम किया। ये सब कोई नहीं दिखता है। ये देखो ना होटल, लॉजिंग, ये देखो लॉजिंग दिखाओ, ये सब अनलीगल लॉजिंग दिखाओ। ऐसे 300 लॉजिंग है, ये सब अनलीगल है। और रोज हमारे चांदीवली में हादसा होता है ये लॉजिंग के ऊपर से, कभी किसी के साथ ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन कोई नहीं, एलवॉर्ड भी सोया है। हमारे चांदीवली में 200 से 250, ये देखो ये आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये सब अनलीगल लॉजिंग है। इन्होंने काम नहीं किया होगा, इसके लिए तोड़ा है। साकिना का है। अब आप देखिए खाली किस तरह से ट्रक आड़े खड़े रहते हैं, बाजू देखिए आप, और सब गैरेज रास्ते पे, सब देखिए आप, ये बाजू दिखाइए, ये देखो सब गैरेज हमारे रास्ते पे चालू है, कोई कुछ नहीं। देखो कितना अच्छे से काम चालू है, कोई टेंशन लेने का नहीं। सब लोगों ने चांदीवली में आना है, धंधा करो, कोई रोकेगा नहीं आपको। देखो किस तरह से, ये देखो सर्विस सेंटर देख लीजिए। हाँ नमस्कार, है ना, कितना अच्छे से गाड़ियां धो रहे हैं, सब चलता है हमारे चांदीवली में। प्रशासन को जिस चीज से फायदा होता है ना, वो सब चलता है। लोगों को जिस चीज से फायदा होगा वो नहीं होगा यहाँ पर। देखो अब देखिए, वहां पे दिखाइए, देखो कैसा ट्रैफिक है। ये सब इन्हीं की वजह से, ट्रांसपोर्ट वालों की वजह से सब ट्रैफिक है। कैसा भी गाड़ियां लगाएंगे ये लोग, है ना।
कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अब आप लेफ्ट साइड में दिखाइए, लेफ्ट साइड में देखो कैसा पार्किंग है, देखो ट्रकों का पार्किंग देखो कैसा है, कोई बोलता ही नहीं है, कुछ बिंदास लगाओ, सब माफ है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ जो बड़े बड़े रोड बने हैं ना, ये ट्रक वालों की पार्किंग के लिए बनते हैं हमारे चांदीवली में। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सपने लेके लोग यहाँ पे मुंबई में आते हैं, मुंबई उनका नाम बड़ा बड़ा दिखाते हैं विकसित मुंबई, पर ये रियलिटी है मुंबई की, जहाँ पे आप ठीक से चल नहीं सकते, अब 1 मिनट भी आप सड़क पे वॉक नहीं कर सकते फुटपाथ पे, कि फुटपाथ यूटर्न मार, यूटर्न मार, ये राइट गए, राइट गए। अब आप देखिए ये लेफ्ट साइड में दिखाइए गैरेज, ये सब रास्ते पे गैरेज है, सब रास्ते पे गैरेज है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। आगे आइए, दिखाता हूं आपको। ये खाली बाइक देखिए, खाली ये देखिए यहाँ पर किस तरह से आधा रोड, देखो आधा रोड कवर किया है। आप खाली दिखाइए, आधा रोड यहाँ पे खाली बाइक पार्किंग के लिए कवर किया है। ये ट्रैफिक वालों को दिखता नहीं है क्या? ये पुलिस को दिखता नहीं है? ये बीएमसी को दिखता नहीं है? आप देखो आधा रोड है, आधे से भी ज्यादा है। ओ भाई भाई, इधर आना, इधर आना। नमस्कार। इधर पहले गाड़ी लगा देते तो पैसा लगता नहीं अंदर से कि लोगों को तकलीफ होएगा। आता जॉईन झाला, कोण आहे मालक याचा? होंडा वाले, आप होंडा वाले। और भाई ये इतना बाइक रास्ते पे लगा दे, कुछ बोलते नहीं आप लोग? हाँ, लेकिन बोलना चाहिए ना अपन ने। कौन सा वीडियो? हाँ, जय मालक। अब देखो ना, खाली देख तो लो, इतना बाइक। हाँ, ये ऐसे सुनो ही मत, करो भी इनकी बातें जो बोल रहे, करो भी इसे। चलो, थैंक यू, थैंक यू। देखो ये इतना डेयरिंग कैसा आता है इन लोगों ने, मुझे बताइए। इनको छूट है, फ्रीडम है। फ्रीडम है। हाँ। हर जगह लॉन्चिंग है सर, हर जगह लॉन्चिंग। हमारे इधर ठीक है, देखो ना, ऐसा क्यों कर? कुछ नहीं, सब अनलीगल है। कभी इसमें से कोई ड्रग वाला मिलता है, कभी इसमें से कोई रैकेट्स होते हैं, फॉरेनर लोग यहाँ पे आके सब धंधा करते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये देखो, इधर दिखाओ, इधर। हाँ, नमस्ते। लोगों को दिखना चाहिए ना, हैमरिंग है वो। हाँ। चेहरा दिखते रहना चाहिए। देखो अभी फिर ट्रैफिक हो गया। हाँ। फिर ट्रैफिक हो गया, देखो फिर ट्रैफिक हो गया। अब आप देखो फिर ट्रैफिक हो गया। ये हालत में से हम गुजर रहे, चांदीवली के लोग, हम लोग ये हालत से गुजर रहे। अब यहाँ पे देखो एक होटल है, कहाँ गया वो? ये होटल को तोड़ दिया, ये लॉजिंग को तोड़ दिया और जमीन दोस्त कर दिया। ऐसे 200 से 250 है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसने इलेक्शन में काम नहीं किया था, इसके लिए इसका तोड़ दिया। खाली इसका नाम एक अलग तरीके का था, उसकी वजह से खाली नाम के चक्कर में तोड़ दिया। क्या था? जान दो, अभी वो बाद में बताऊंगा मैं। गाडी आगे, गाडी पुढे घे, डबल लाईन दिसत नाही का? जाऊ दे, पहिला पुढे घे, तू घेऊन जा गाडीचं, गाडी घेऊन जा पुढं, काढ इकडनं गाडी। हो दादा, गाडी निकालो इधर से।
आप लोगों को लगता नहीं क्या डबल डबल लाइन ऐसा लगाते? हाँ, लोगों का तकलीफ दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? गाड़ी काट, गाड़ी काट। लगाता है, जा आगे चल, फटाफट निकल। इतना बड़ा रोड है। अभी आप ऐसे काम कर रहे हो, अच्छा है, बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए काफी मायने रखते हैं, पर बोले दादागिरी करते हैं। अब क्या करेंगे, दादागिरी करना पडेगा। ऐसा गाड्या डबल डबल केबल लगाएंगे है ना। आता काय करणार, कुणाला सांगू, किती लोकांबरोबर भांडू मी? करेंगे आता, मी काय जनतेसाठी करतोय, मला काय प्रॉब्लेम नाही, माझ्या गाड्या तर सुसाट निघतात। नाही नाही, थँक्यू थँक्यू। कितना काफी है सर, अभी चलते, अभी रास्ते चलते हैं, कितना भी हम रुकाए तो लोग बाद में वापस आने ही आने हैं भाई। सर चांदीवली, चांदीवली यानी कि भानुशाली, ऐसा नाम जुड़ गया आपका। अच्छा आपकी जन्मभूमि है चांदीवली? हाँ, मेरी जन्मभूमि जी। ये जितने लोग मिल रहे हैं, भानुशाली है, भानुशाली है, भानुशाली है, चांदीवली पूरा सर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चांदीवली आप बन गए। चलो अच्छा है। हाँ, और ये प्यार डिजर्व करते हो सर आप। ये प्यार ही मिल रहा है लोगों का, और हम उसी में खुश है। आज नहीं तो कल लोगों को समझेगा, लोगों को समझता, लोगों को लगता है हाँ। दादागिरी कर रहे हैं, पर ये उनकी भलाई के लिए है। और नहीं, लोगों को नहीं लग रहा है ये दादागिरी कर रहा हूँ, ये इन्हीं लोगों को लग रहा है हाँ। जिनका धंधा को प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं उनको भी विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप एक सिंगल लाइन लगाओ, आड़ी गाड़ी लगाओ, हम विरोध थोड़ी कर रहे। लेकिन आप अगर इस तरह से गाड़ियां लगाओगे तो कोई भी विरोध तो करेगा ना। कि हमने विरोध नहीं करना चाहिए। बाकी के लोग सोए हुए, मेरे से नहीं होता है, मेरे से मेरे लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती है। चांदीवली के लोगों की तकलीफ मुझसे नहीं देखी नहीं जाती है। और मुझे राज ठाकरे साहब ने अगर एक कोई जवाबदारी दी है चांदीवली में, तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा ना सर। ये देखिए ट्रक, आप दिखाइए। ये ब्रिज बनने को 3 साल लगा, ये वाला 3 से 4, ये इतना बनने को, ये ब्रिज बनने को 3 से 4 साल लगा। अब यहाँ से रोड वाइंडिंग का पेपर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये जो है ना, ये सब कटिंग करके ये पूरा वाइंडिंग करना है, ठीक है ना। लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। अब देखो ये सब लकड़ा वकार है हमारे इधर, सब आधा लकड़ा बाहर है। आप देख लीजिए यहाँ से लेके लास्ट तक। अब ये देखो कितना बाहर रखते हैं लोग, चलने को जगह नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए सब बाहर, आधा रास्ता कवर है। गली में अगर ट्रक घुसा ना, ये रिवर्स लेने के टाइम पूरा ट्रैफिक जाम कर देता है। हाँ भाई, ये पूरा जाम कर देते हैं लोग। अब देखो खाली किस तरह से सब गाड़ियां लगे लिए। अब पब्लिक भी क्या है, कंटाल गई है ना। पब्लिक को एक ऐसा पिक्चर दिखा देते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम वाला पब्लिक डर जाती है। तो वो भी सोचती है हाँ भाई बराबर है। लेकिन अब है ना, हमारे चांदीवली को समझ में आ गया, पब्लिक को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई ये सिर्फ नाटक था हिंदू मुसलमान का, और कुछ नहीं था वोट लेने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा रोड है, यहाँ पर अगर डिवाइडर लगे तो आप सोचो ये अनलीगल पार्किंग होगा, ऐसा आड़िया गाड़ियां लगेंगी। मैंने लेटर दिया। ये क्यों इसकी हालत ऐसी है? मतलब आधी जगह डिवाइडर है, आधी जगह पर ब्लाइंड एक्चुअली ये सब सेटिंग है जो ट्रांसपोर्ट वाले सेट करते हो। ये देखो, ये दिखाओ, ये हमारी स्मशान भूमि है। ये दिखाओ, इधर आओ, अंदर आओ। ये पहला बोर्ड दिखाओ, बोर्ड दिखाओ पहला। ये हिंदू स्मशान भूमि का बोर्ड दिखाओ। जय महाराष्ट्र, मेरा हिंदू स्मशान भूमि, महिला। ठीक है। अभी अंदर आइए। अब ये हमारा हिंदू स्मशान भूमि इलेक्शन के टाइम पे डिक्लेयर हुआ, ठीक है। आपने बोर्ड भी देखा, हिंदू स्मशान भूमि। आपको कहाँ दिख रहा है? आज कम से कम 1.5-2 साल हो गया। खाली इलेक्शन में बीएमसी के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया, वो मैं पैसा ऐसा दिखाया गया, नारियल फोड़ा गया, पब्लिक भी यहाँ की खुश कि वाह यहाँ पे हिंदू स्मशान भूमि बन रहा है। लेकिन यहाँ पे डाला क्या जाता था? चिक्कल।
मैंने बंद कराया अभी 1 महीने पहले। पूरा गटर का चिक्कल निकाल के हमारे हिंदू स्मशान भूमि की जगह में डाल रहे थे। हम ही ने यहाँ पे लाइव किया, पुलिस को बुलाया, सबको जमा कराया, अब जाके आपको वहां नहीं दिख रहे। और बीएमसी के अधिकारी बोलते कि उसको परमिशन है, अच्छा। हमारा प्लॉट है बीएमसी का, तो उसमें वो डाल सकता है। ऐसे कोई परमिशन नहीं है, और वो भी हिंदू स्मशान भूमि एक बार डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप कैसे डाल सकते हैं, मुझे बताइए। बरोबर। ये हमारी हिंदू स्मशान भूमि आप देख लीजिए, क्या मालूम कब बनेगा। अब मैं घर घर जाने वाला हूँ सबके कि सपोर्ट करो, सबको लेटर दूंगा कि यहाँ पर हिंदू स्मशान भूमि इलेक्शन के पहले डिक्लेयर हुआ था, है किधर, कितना टाइम लगता है तैयार होने में, पैसा है, सब कुछ है। वो खाली मूर्ख बनाने के लिए, लोगों के वोट लेने के लिए ये पूरे पट्टे के मूर्ख बनाया गया उनको बस। ये हमारी हिंदू स्मशान भूमि। आइए धार, यहाँ से आगे लेकोन से आगे रहेगा, फिर हीरानंदानी। आपको चांदीवाली में 2 पार्ट दिखेंगे। यहाँ पे पूरा पॉश एरिया है और यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, समझ रहे ना। और वो कितना साल मूर्ख बनेंगे ना। एक बार आपने हिंदू मुस्लिम किया, देखो राहुल गांधी ने एक बार संविधान चलाया, नरेंद्र मोदी जी की 50 सीट कम आ गई, बराबर है। अब राहुल गांधी संविधान थोड़ी चला पाएंगे, वैसे ही इन्होंने हिंदू मुसलमान चलाया। तो अब कितना टाइम अब हिंदू मुसलमान के नाम पे मूर्ख बनाएंगे लोगों को सर। अब लोगों को समझ आ रहा है ना, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। बस इधर 1 मिनट, इधर 1 मिनट। शुभम, ये हमारा मोइली विलेज है। ये सामने आपको जो रोड दिख रहा है, अब आपको इस वक्त खाली दिख रहा है ना, पूरा देखो। शाम को अगर आप आएंगे ना यहाँ पे, आपको चलने के लिए जगह नहीं रहेगा। शाम को चलने के लिए जगह नहीं, इतने हॉकर्स लगते, सब आते, धारावी, मुमरा, गोवंडी, यहाँ सब से आते हैं और इधर गाड़ियां लगाते छोटे छोटे, और पब्लिक को चलने को जगह नहीं रहती। बीएमसी नहीं आती यहाँ पे? आती है, बीएमसी इनको बोल के आती है ना कि हम लोग आ रहे हैं, गाड़ी हटा लो, ये लोग हटा लेते सब, बस। हाँ, इतना ही होता है, बस इतना ही होता है। फॉलोअप नहीं लेते, फॉलोअप कुछ नहीं। बीएमसी क्या करती है, काजूवाड़ा में आमदार का जो घर है ना, वहाँ पे एक गाड़ी फिक्स रखा है, 24 घंटा वहाँ रहती है गाड़ी। एक सुंदरबाग में गाड़ी फिक्स रहती है, यहाँ पे नहीं रखते। अरे यहाँ पे रखो, यहाँ पे 500 होकर से अनलीगली, इधर नहीं रखते। इधर आएंगे तो फोन करेंगे, इनका जो मेन रहता है ना उसको, कि हम लोग आ रहे हैं, फटाफट हटा लो। चलो हटा लेते फटाफट। अब ये फुटपाथ देख लो, चलने को जगह है क्या, देखो आप खाली। चलो वहां पे चलो, आगे से लेफ्ट मारो। पहला तो ब्लॉक इन्होंने करके रखा है, हाँ, फिर रिव्यूज वालों ने। चलने कोई जगह नहीं है ना। हाँ, अरे वाह, थैंक यू दादा, थैंक यू। जय महाराष्ट्र। मुझे लगता है कभी कभी यहाँ के आमदार से ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी है। लोग प्यार करते हैं, हाँ। काम कर रहा हूँ ना लोगों का, हाँ। तो प्यार करते हैं। अगर मैं भी काम नहीं करूंगा तो आमदार तो जिस तरह से लोग उनको देख देख रहे हैं, वो मुझे देखेंगे। लाइन से सारे के सारे फुटपाथ यहाँ पे कवर है, सब कवर है, एक सब भी कवर है। फुटपाथ क्लियर नहीं है। कुछ नहीं है इधर पे, सुविधा ही नहीं है कोई। यहाँ पे रास्ते पे ऊपर क्लब चलता है, जुगाड़ चलता है रास्ते पे, फिर भी कोई नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब चलता है। सर ने हमें काफी सारा घुमाया, काफी सारे एरिया दिखाए, काफी सारे वार्ड्स में घुमाया आपने। पर सर अभी हम कहाँ मौजूद है आखिरी पड़ाव पे? अभी साकिना का सिग्नल पे आपको लाया हूँ मैं, इसलिए लाया हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये एक सुशोभीकरण किया गया साकिना का सिग्नल पे, लेकिन इसकी आप हालत देखिए। इसमें लाइट लगाए, इसमें पानी के फुवारे लगाए, सब बंद है कई सालों से। अच्छा, अब इसमें लाखों रुपए खर्च हुए रहेंगे। कल मैंने लाइव किया, उसके बाद में बीएमसी अधिकारी से पूछा तो वो कहते कि हमने बनाया नहीं। रोड डिपार्टमेंट से पूछा तो बोलते हमने बनाया नहीं। कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं। तो ये बनाया किसने? साकिना का सिग्नल के ऊपर बनाया किसने? इसका मालिक कौन है? कोई नहीं बना सकता है ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे पता चलेगा ये किसने बनाया। अगर ऐसे ही किसी ने बनाया तो ये गलत है ना, उसने उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी तो हो रहे। यहाँ से आने वालों को ये दिखता ही नहीं आजू बाजू क्या है। सुशोभीकरण के नाम पे खाली बना दिया, लेकिन लाखों रुपए खर्च हुए। इसको पकड़ेंगे कौन है वो, इसके लिए आपको यहाँ लाया लास्ट में। धन्यवाद सर, काफी धन्यवाद आपका, इतना समय दिया आपने। और सर ने आज हमें मुंबई की चांदीवली की ऐसे ऐसे वार्ड दिखाए, ऐसे एरिया दिखाए जो कि आमतौर पर मीडिया इग्नोर करती है, अनदेखा करती है। पर महेंद्र भानुशाली जो कि मनसे के एकनिष्ठ कार्यकर्ता नेता, जिन्होंने हमें कई सारी तकलीफों का बताया,
जो ग्राउंड रूट की प्रॉब्लम होती है, जो नाली की हो गई, शौचालय की हो गई, सड़कों की हो गई, तमाम कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात किया। और सर हमारे चैनल का नाम है ब्रूटल टॉक्स, जहाँ पे हम ब्रूटल मुद्दों पे बात करते हैं। और इस एपिसोड के लिए आपसे बढ़िया गेस्ट कोई नहीं था। थैंक यू सर। आपने वाकई में ब्रूटल मुद्दे पे बात की। मनसे का नाम जो खराब किया जाता है मीडिया द्वारा कि ऐसी भाषा पे करते हैं, पर असली मनसे वही है जो विकास पे बात करता है, जो विकास को दिखाता है। विकास सिर्फ वो नहीं, बड़े बड़े हाईवे, विकास वो होते हैं जो नाले, शौचालय, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो सही ढंग से बनाई जा सकती है, जिनमें उन्होंने बात किया। तो काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद सर। आशा करता हूँ आपको हमारा मजा आया होगा। मजा आया, और आपके माध्यम से मी महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगतोय, एकदा सन्माननीय राज ठाकरे साहेब यांना संधी द्या, त्यांच्या पाठीमागे उभे राहा, जे तुमच्यासाठी लढतायत, तुमच्यासाठी भांडणं करतायत, तुमच्यासाठी सत्तेला लात मारतायत, एकदा राज ठाकरे साहेबांना संधी द्या। आणि जे इतर भाषिक आहेत मी त्यांना ही विनंती करतोय की तुम्ही 50 वर्षापासून इथं राहताय, तर तुम्ही मराठी आहात, आणि मराठी म्हणून आपण सर्वांनी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना संधी द्यावी, एवढी हात जोडतो आणि विनंती करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हम आ चुके हैं अपने ब्रूटल टॉक्स के महेंद्र भानुशाली के साथ अपने इस आखिरी पड़ाव पे, जहाँ पे हम एक सरल सा सवाल करेंगे, जहाँ पे एक सरल सा एक उत्तर होगा। इतनी सब हालातों के बाद भी जो हमने इस पूरे विषय पे पूरे राउंड मार के हमने जो देखे, कितनी बदतर हालत है यहाँ की, नर्क से बदतर है, फिर भी लोग ऐसे कॉरपोरेटर को, ऐसे नगर सेवक को, ऐसे आमदारों को चुन के लाते हैं। कारण क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनके पास लोगों को मूर्ख बनाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके पास। अच्छा मूर्ख बना सकते हैं जनता को। जैसे कि आपकी चौल है, चौल के अंदर एक आपकी जगह है या आपका एक रूम है, उसको ऑफिस बना के दे देते G+1 करके, वो चौल वाले खुश हो जाते हैं, अरे हमको हमारा ऑफिस बना के दे दिया। लेकिन वो चौल वाले घर से बाहर निकले तो उनका पैर गटर में जाता है, कचरे के ढीग में जाता है, वो सब वो लोग भूल जाते हैं। समझ रहे हैं ना? फिर क्या करते हैं, एक हमारे यहाँ पर मंदिर है, तो ये कई सालों से नसीम खान थे, वो भी यही करते थे, मंदिर बनाया, फिर उसके ऊपर बोर्ड लगाया, लोग खुश, अरे हमको मंदिर बना के दिया। लेकिन वो मंदिर में जाने के वक्त जो गंदगी में से जाना पड़ रहा है, वो सब लोग नहीं देख रहे। तो नेताओं ने, हमारे चांदीवली के नेताओं ने भी उनकी जो दिमाग है ना, उसको उसकी नस पकड़ ली, इनको किस तरह से मूर्ख बनाओ। काम करो मत 4 साल, खाली दिखावे करो, ये चीज उनको करके दो, ऑफिस बना के दो, मंदिर बना के दो, बौद्ध विहार बना के दो, मदरसे बना के दो, रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ट्रैफिक पे ध्यान नहीं देना, किसी पे ध्यान नहीं देना है, चलेगा। इलेक्शन आया, खर्चा पानी दे दो। पर यहाँ के विधायक हर दिन जाते हैं, हर दिन की रीलें सामने आती हैं। तो आखिर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रील किस बात की है? मैं जो मुद्दे उठा रहा हूँ, ऐसी रील आपने कभी देखी है क्या? मैं मूलभूत मुद्दे मैं उठा रहा हूँ ना, उन्होंने भी उठाने चाहिए, लेकिन उनको उठाने ही नहीं है। आज जो ट्रैफिक की समस्या मुझे दिख रही है, उनको नहीं दिख रही है क्या? आज गटर भरे पड़े, उनको मुझे दिख रहे, उनको नहीं दिख रहे। शौचालय की हालत मुझे दिख रही है। लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन लोगों को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तब उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा। तो मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी पढ़ लो उनको 4 साल, जो आपके साथ कर रहे हैं ना इलेक्शन के वक्त, आप उनके साथ करना। उनको भी दिखाओ कि जनता के साथ खिलवाड़ करोगे तो जनता भी आपको छोड़ेगी नहीं। काम करने वाले आदमी को चुन के देना चाहिए, जिससे हमारी चांदीवली का विकास हो सके। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद आपने इतना बहुमूल्य समय दिया हमें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र भानुशाली, जो कि काफ़ी ही ब्रूटल मुद्दों पे ब्रूटल बातें की और हमारे इस ब्रूटल टॉक्स को और भी ब्रूटल बनाया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रूटल टॉक्स।